जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। तो आज मेरे भाई 16 दिन 16 मैराथन की आखिरी क्लास है और इस आखिरी क्लास में आप लोगों का जो एक टॉपिक हमने बचा के रखा था वो था आपका मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति। और हम इसे कवर अप करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, जिसके अंदर में हम 2023 के 2024 में जो CHSL में, CPO में, CDS में जो सवाल हमारे पूछे गए हैं हम उनको सॉल्व करेंगे। साथ में CDS के कुछ प्यारे प्यारे क्वेश्चंस भी हैं जिसका उत्तर CDS वालों ने गलत दे रखा है, ऑप्शन जो है वो गलत दे रखे हैं, तो हम उसे भी टैकल करेंगे। तो ये आपकी आखिरी और प्यारी सी क्लास होगी जो पूरे सीरीज को वाइंड अप करेगी। और इसके बाद में हम दूसरा एक प्यारा सा जो है CHSL और बाकी परीक्षाओं के लिए कल एक सीरीज लेकर के आएंगे, ठीक है ना। तो पता है मेरे भाई, कोई भी सीरीज अगर शुरू है तो पहले वो जब तक खत्म नहीं होती है तब तक हमारी दूसरी सीरीज नहीं आती है। ये पूरा 16 दिन 16 मैराथन का मेरे भाई आप लोगों के सामने रिपोर्ट कार्ड है, जिसमें किस दिन हमने किस टॉपिक की क्लास कराई है उसके बारे में पूरा हमने लिख रखा है। डे 1 को एवरेज कराया था, डे 2 को सिंप्लीफिकेशन, डे 3 को सिंपल एंड कंपाउंड, और इस तरीके से कर करके 16 मैराथन्स के माध्यम से हमने आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट कराया। एक इकलौता ऐसा चैप्टर था ज्योमेट्री जिसके मुझे आप लोगों के लिए 2 क्लासेस लगानी पड़ गई थी, क्योंकि वाकई में इसको पढ़ाने के लिए काफ़ी कुछ इसके अंदर में था, ठीक है। हमने पूरी ईमानदारी से पढ़ा है और इसकी बहुत शानदार दोस्तों एक प्लेलिस्ट भी हमारी बनी हुई है। तो अगर आपको कहीं पर कोई भी दिक्कत आएगी तो आप उस प्लेलिस्ट को ज़रूर देख लीजिएगा। पूरी प्लेलिस्ट के अंदर में एक एक वीडियो जो है वो टॉपिक वाइज आपका दिया गया है। तो अगर किसी एक क्लास के साथ भी अगर आप मेरे साथ में जुड़े हुए हैं तो आप बाकी क्लासेस को दोस्तों ज़रूर देखिएगा, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है क्या सीजल के कोर्स एनटीपीसी क्लियर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है मेरे भाई। काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो सीजल की तैयारी करते हैं लेकिन एनटीपीसी का फॉर्म भरते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एनटीपीसी का कोर्स लेते हों। एक ही मेरे भाई तैयारी के साथ में आप मल्टीपल एग्जाम जो है वो निकाल सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। तो एक बार बता दीजिए आप लोग, कैसा है आप लोगों का जोश? अगर चुनाव से थोड़ा सा बाहर आ गए होंगे तो थोड़ी पढ़ाई पर भी ध्यान दे देते हैं। हाउ इज द जोश भाई? जी सर, बताइए कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं, मस्त है। पूरा दिन भर आज चुनाव में आप लोगों का निकला होगा, आज तक से लेकर के इंडिया टुडे हर मीडिया को देख रहे होंगे, और वो मीडिया जो कि गोदी मीडिया है ठीक है। जो मेरे भाई यहाँ पर पता नहीं कितने कितने आंकड़े दिखा रही थी। मुझे तो लगता है यार मीडिया वो है जो लोगों से जुड़ी हुई है, उसको फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, यहाँ पर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। लेकिन अब ये कोई स्तंभ स्तंभ रहा नहीं है भाई यहाँ पे, ठीक है। बस यहाँ पर चाटुकारिता के अलावा कुछ बचा नहीं है पत्रकारिता में, यही कहानी रह गई है बस, ठीक है। मोटा पैसा लो और बस गुनगान गाओ, ये वाली कहानी है। और कुछ इसी के साथ में यहाँ पर बहुत कोशिश की गई भारत के जनता को गुमराह करने की, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जो सत्य था, जिसमें आप लोग साथ में थे, जिसमें आप लोगों ने मतदान दिया, ठीक है, जो आप लोग चाहते थे, उसी लोकतंत्र की जीत हुई। तो आज के चुनाव पर मैं एक ही बात यहाँ पर इतना ही कहूँगा मेरे भाई कि आज का रिजल्ट देख करके ऐसा लगता है कि यहाँ पर लोकतंत्र अभी भी जिंदा है, ठीक है। कहते हैं ना यहाँ पर कि जो जनता चाहती है होता वही है, और ये भारत की लोकतंत्र उसको दिखाती है, प्रदर्शित करती है। बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को, ठीक है। आपने अपने क्षेत्र में उस नेता को या उसको चुना होगा जिसको आप चाहते होंगे, उसी को भारी मतों से आपने जिताया होगा। और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस देश की संरचना सभी के साथ में मिलकर के होनी चाहिए, और बहुत अच्छी बात है यार, ठीक है। तो सभी को बहुत 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 बधाई हो। और बाकी कल देखते हैं शपथ कौन लेगा, इंडिया गठबंधन या फिर बीजेपी, ठीक है। फिलहाल हमारे लिए गठबंधन कोई भी ले, पेपर का पैटर्न नहीं बदलना, यहाँ पर वैकेंसी नहीं बदलनी, सवालों का लेवल नहीं बदलना। तो यहाँ पर सबसे पहले अपनी नौकरी लेनी है, क्योंकि नौकरी रहेगी तो टैक्स चाहे 5% रहे या 10% रहे, आदमी तभी ना देगा जी। अब नौकरी ही नहीं रहेगा तो तुम टैक्स क्या दोगे, ये बताओ पहले। रिश्ते के लिए जाओगे तो अपनी नौकरी के आधार पे जाओगे, किसकी सरकार बनी इसके आधार पे थोड़ी जाओगे, बताओ। सरकार बनती रहेंगी, कार्य चलता रहेगा। आप देखिए कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, समझ गए। अभी थोड़ा माहौल होगा आसपास में, अखबारों में पूरा छिटा गया, वो नेता इतने बड़े वोटों से हार गए, पवन सिंह जो है यहाँ पर काराकाट से हार गए, अरे वो जीत गई। तो ये भी चर्चा चलेगी यहाँ पे, लेकिन इस चर्चा के समय में आप अपने आप को बर्बाद ना करें, क्योंकि चर्चा तो भारत में कुछ ना कुछ तो चलते ही रहना है। आप लोग इस बात को आज तक कभी समझ नहीं पाए कि मीडिया के माया जाल में आप उलझे किस तरीके से हैं। कभी यहाँ पर वही मीडिया आपको आईपीएल में फंसा के रखती है, आईपीएल जैसे खत्म होता है तो अब लोगों को 7 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक टाइम पास वाली आदत लग रखी है, उसको दूर कैसे करें। तो फिर मेरे भाई वर्ल्ड कप आ जाता है आपका, फिर उसके बाद आपका चुनाव आ जाता है, तो किसी ना किसी मुद्दे में तो आप बंधे रहेंगे। अब समझदार व्यक्ति वो है जो इन्हीं में से अपना समय चुरा लेता है,
ठीक है, और उसके बाद में अपने आप को एक स्टेबल कर लेता है, फिर बाद में इन्हीं चीज़ों को एंजॉय करता है। यार चुनाव का रिजल्ट हम भी देखते हैं, आईपीएल हम भी देखते हैं, लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता हमारी काम है। हमने जीवन में सबसे पहले अपने मंजिल प्राप्त की, जो मेरे लिए, मेरे माँ बाप के लिए, मेरी आर्थिक सहायता के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, कि लोगों के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, भीख ना मांगना पड़े। जब जीवन में एक औकात आ गई ना कि टीवी लगा लिया, हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन भी आदमी ले सकता है, ठीक है ना, अब साल भर का सब्सक्रिप्शन ले सकता है, जब पर्याप्त समय है तब देखो तो अच्छा भी लगता है। लेकिन जब आपके जेब में कुछ भी नहीं और तब आप बड़े बड़े दान की बात करते हो तो वो सुटेबल नहीं लगता है। ठीक है, तो बढ़ाइयाँ से पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है, जो देश का रंग है रंगने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन इसमें आप अपने आप को पीछे मत छोड़ो। तो आओ मेरे भाई शुरुआत करते हैं 16 दिन 16 मैराथन के लास्ट क्लास में, जिसका नाम है मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति, और हमारे पास में काफ़ी प्यारे प्यारे ऑब्जेक्ट भी हैं, और ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, नहीं पड़ेगी तो मुझे नहीं लगता इसकी इस्तेमाल होने वाली है। सारे ऑब्जेक्ट हम आप लोगों के लिए मंगा के रखे हुए हैं कि अगर कोई भी कहीं पर भी मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करना पड़े तो वो हम बताएंगे। हालांकि सवालों की जो कलाकारी हमने रखी है वो 3D से ज़्यादा 2D में रखी है, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा फायदा होगा। सेशन चाहे जितने देर का भी हो, फर्क नहीं पड़ता, सवाल 30 हैं वो पूरे होने चाहिए, ये महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 30 सवालों के माध्यम से हम आपका पूरा रिवीजन कराएंगे सर, तो पढ़ते रहिएगा। जिसमें सबसे पहला सवाल आपके सामने छोटे से सवाल के साथ में शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे गणित का लेवल बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए मेरे भाई। मेंस की क्लास भी है आपके चैनल पर, अभी मेंस की क्लास हमने स्टार्ट नहीं की है, बाकी हमने अलग अलग टॉपिक वाइज वीडियोस डाल रखे हैं, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए सीपीयू बेस्ड क्वेश्चन करवाइए। बिल्कुल भैया, देख लीजिए सीएचएसएल का सवाल है, फिर उसके बाद में यहाँ पर सीएचएसएल है, फिर सीपीयू से लेकर के सारे सवाल हमने रखे हुए हैं। ऐसा नहीं है, देखो सीपीयू का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो हमने ज़्यादा वैरायटी और ज़्यादा टाइप कवर की है यहाँ पे। ठीक है ना, कोई डिफरेंस नहीं होता है सीपीयू सीएचएसएल सीजल में। तो सबसे पहला सवाल है दोस्तों, बताओ इसका उत्तर क्या होगा। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो छोटू सा क्वेश्चन है, बोला गया फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज साइड इज 12। तो मेरे भाई अगर 12 इसकी भुजा है तो इसकी क्षेत्रफल कितनी होगी। 12 अगर इसकी भुजा है तो इसकी क्षेत्रफल कितनी होगी यहाँ पे। तो हमने कहा सर देखिए इतना छोटा सा सवाल है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो हमारा एरिया किसके बराबर में होता है, तो वो एरिया जो होता है वो हमारा √3/4 ए स्क्वायर के बराबर में होता है ना सर। ये हमारा एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें मेरे भाई, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे सर ये √3/4 है, और जो भुजा है वो हमारा 12 है, और इंटू कितना है सर हमारा 12 है। 4 से अगर हम काटेंगे तो इसे 3 बार में 36√3 हमारा आ जाएगा, और बड़ा ही प्यार तरीके से हम इसका उत्तर दे पाएंगे। यानी कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। क्या हो जाएगा, डी फॉर देवसेना। बहुत बढ़िया भाई, आ जाओ। चलिए नेक्स्ट मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर क्या बोला गया है, बहुत बढ़िया मेरे भाई। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया पढ़िए। यहाँ पर याद रखिएगा, इसमें जो कंसेप्ट इस्तेमाल हुआ है वो यहाँ पर ये हुआ है कि कोई भी जो समबाहु त्रिभुज होता है, दुनिया का कोई भी जो समबाहु त्रिभुज होता है, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, जिसकी भुजा अगर ए होती है तो उसका जो एरिया होता है वो कितना होता है, तो √3/4 ए स्क्वायर होता है, याद रखना। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमने इक्विलेटरल के एरिया में पूछा था। अब दूसरा क्वेश्चन हमने आपके लिए उठाया है जहां पर आइसोस्केलेस यानी सम द्विबाहु के ऊपर में हमने बात की है। इसमें कहा गया है कि इफ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल, इफ द अनइक्वल साइड इज 8 एंड इक्वल साइड इज 5 देन द एरिया इज। तो ये भी बड़ा प्यारा सवाल है कि सम द्विबाहु त्रिभुज, सम द्विबाहुज के बारे में जानते हैं। सम द्विबाहु का मतलब होता है कि जिसकी दो भुजाएं समान हो और तीसरी समान ना हो। तो जो बराबर हैं उनका मान 5 है और 5 है, और जो बराबर नहीं है ना, तो देखो यहाँ पे जो बराबर होते हैं उसे ए बोलते हैं, जो बराबर नहीं होता है उसे बी बोलते हैं। और जिनको एरिया का फॉर्मूला नहीं पता है तो उनके लिए हम यहाँ एरिया लिख दे रहे हैं। एरिया का फॉर्मूला होता है b/4 रूट अंडर मेरे भाई 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, लेकिन फिर भी लोग इसे याद नहीं कर पाते हैं और इसके कंफ्यूजन में जो है अपना समय बर्बाद कर देते हैं। आपको ये काम दोस्तों नहीं करना है। ये समद्विबाहु है मेरे भाई, तो इसका एरिया आपको निकालना है। तो अगर आप इसके एरिया की बात मेरे भाई यहाँ पर करते हैं, तो एरिया में हम आपको सिंपल सी बात बोलेंगे, बी का मतलब क्या हो गया, जो बराबर नहीं है। तो जो बराबर नहीं है वो क्या है, तो 8 है। तो ये हो जाएगा b/4 हो जाएगा मेरे भाई, रूट अंडर यहाँ पर 4 इंटू ए का स्क्वायर। ए का मतलब जो बराबर है, तो 5 का स्क्वायर मेरे भाई 25 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस यहाँ पर बी का मतलब 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 64 हो जाएगा।
4 ने बड़े मोहब्बत से इसको 2 बार में काटा है यहाँ पर, आप ये कह सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर ये 100 है और यहाँ पर ये 64 है। 100 में से 64 गया 36, 36 का रूट हमारा 6 हो जाएगा और 2 इंटू 6 हमारा कितना होगा, तो 12 होगा। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए जो आएगा दोस्तों, बिल्कुल हमारा सही उत्तर आएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पर? गुरुजी आपको सभी लोग बहुत पसंद करते हैं। चलो भाई, धन्यवाद यार, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विजय श्री भाई, थैंक यू। ठीक है, तो ये समझ गए यहाँ पर। आ जाओ अब मेरे भाई, अगला सवाल देखते हैं। रवि कुमार का कमेंट दिखाइए जरा, ये क्या कह रहे हैं। सर 16 दिन 16 मैराथन आज खत्म हो जाएगा, तो सीपीयू प्रैक्टिस करवाएंगे क्या, एक हम्बल रिक्वेस्ट है। तो रवि कुमार, हमारे चैनल पर कल एक देखेंगे आप, तो एक अनाउंसमेंट का जो है वो फोटो लगा हुआ है, एक इवेंट लगी हुई है, तो उसी में हम आपको जो है वो मॉक टेस्ट के बारे में बताएंगे। तो जितने बच्चे आज की क्लास देख रहे हैं, अगर उनको मॉक टेस्ट के माध्यम से प्रैक्टिस करना है, अगर उनको मॉक टेस्ट के माध्यम से प्रैक्टिस करना है, तो कल वाली अनाउंसमेंट में आप लोग लाइव रहेंगे, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदा होगा। 16 दिन 16 मैराथन में हमने आपको चैप्टर वाइज पढ़ाया है और उसके बाद में कल वाली क्लास में आपको और भी काफ़ी सारी बातें बताएंगे, ठीक है ना। तो कल एक स्पेशल होगा आपके सीपीयू, सीएचएसएल और सीजल के लिए, ठीक है। आइए चलिए, फिलहाल क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए आप लोग। यहाँ पर क्या कहा है जरा पढ़िए। क्वेश्चन में कहा गया द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड, ठीक है, एंड द थर्ड साइड ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल, ये बराबर वाला है और ये थर्ड साइड वाला है, ठीक है, ये रेशियो है मेरे भाई। अगर एरिया हमारा इतना है तो बताओ यहाँ पर थर्ड साइड कितना होगा। हमने कहा यार देखो, समद्विबाहु तो वो होता है जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं, तो ये एक हमारे पास में समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें यहाँ पर इक्वल वाली भुजा जो है ये हमारी 3x है और ये हमारी 3x है, और उसके बाद में जो बराबर नहीं है वो हमारी 5x है। क्वेश्चन में इन्होंने एरिया हमारा इतना दिया हुआ है। जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया, एरिया एक फॉर्मूले से आप बना सकते हैं, और वो फॉर्मूला हमारे पास में क्या है, तो ये है। और दूसरा एरिया बनाने का तरीका आपके पास में एक और है। आप यहाँ से कुछ मत करिए, यहाँ से जो है, चलो एरिया डायरेक्ट फॉर्मूले से ही लगा लो। तो फॉर्मूले से लगाओगे तो क्या बोलोगे, b/4 कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो बोलोगे सर ये हो जाएगा b/4 इंटू यहाँ पर 4a² माइनस b²। तो यहाँ पर b/4 का मतलब हो गया 5x अपॉन में कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद में 4 इंटू a का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर मतलब यहाँ पर 9x² माइनस इसका स्क्वायर, यानी इतना हो जाएगा। और ये जो दोस्तों एरिया दिया गया होगा ना, ये हमारे बराबर है किसके, तो बोलेंगे गुरुजी 30√11 के। समझ गए आप यहाँ पर। अगला स्टेटमेंट अगर आप देखते हैं तो आप यहाँ बोलेंगे सर ये 5x अपॉन में 4 हो जाएगा, ये 36 में से 25 चला गया तो 11 आ जाएगा। 36x² में से 25x² चला गया तो 11x² आ जाएगा। 11 का रूट दोस्तों करेंगे तो रूट अंडर 11 होगा, और x² का रूट करेंगे तो वो हमारा x आ जाएगा। ये बराबर हो जाएगा हमारे 30 इंटू √11 के। आप देखो तो ये इसको मेरे भाई खत्म करेगा, और 5 इसे कितनी बार में खत्म करेगा, 6 बार में खत्म करेगा। तो ओवरऑल x² का जो मान हमारा आ जाएगा वो हमारा कितना आएगा, 4 इंटू 6 हमारा 24 आएगा। ये हमारा x² का मान है, और ये हमारा x² का मान है। तो यहाँ पर इससे x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, तो आप यहाँ बोलोगे सर देखिए जो x² की वैल्यू आ रही है वो हमारी 6 इंटू 4 आ रही है। तो अगर हम यहाँ रूट करते हैं तो रूट करेंगे तो सर 4 का रूट हमारा 2 और 6 हमारा एज इट इज होगा। ये x की वैल्यू है। हमें यहाँ पर ये थर्ड साइड का मान पूछा है कि थर्ड साइड का मान कितना होगा। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो कुछ नहीं करना है, थर्ड साइड का मतलब 5x यानी इसका 5 गुना कर दो। तो यहाँ पर 5 इंटू 2√6 मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों, 10√6। ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ कहीं घूमने चले, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका बिल्कुल 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 जो है वो मेरे भाई सही उत्तर होगा। प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, चलो एक काम करो सर, यहाँ पर जो है ना आप पोल क्रिएट कर दीजिए बच्चों के लिए, ठीक है, ताकि यहाँ पर वो खुद ही आपस में बता पाए कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। सिंपल सा एक पोल क्रिएट कर दीजिए, किसकी सरकार बनेगी, बात खत्म, ठीक है। आइए यहाँ पे, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, सवाल नंबर 4 जो कि है सीएचएसएल का। धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, अभी नहीं बढ़ाएंगे। इस सवाल को यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, जरा पढ़िए। इफ एन आइसोस्केलेस राइट ट्रायंगल
पहली बात ये आइसोस्केलेस भी है, दूसरी बात ये राइट ट्रायंगल भी है, और उसका जो परिमाप है वो हमारा 30 के करीब में है। तो इसका एरिया कितना होगा? अक्सर ऐसे सवाल पेपर में पूछे जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं परेशान, आपको होना नहीं है। आप यहाँ पर ये बात बोलिए ना, आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है, तो ये आपके पास में एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज की यहाँ पर ये आइसोस्केलेस भी है, मतलब ये दोनों बराबर होगी, तो ये बराबर होगी तो यहाँ पर ए हो जाएगा और यहाँ पर ए हो जाएगा। ए है और ए है तो ये हमारा कितना हो जाएगा? √2a हो जाएगा मेरे भाई। तो क्वेश्चन में देखेंगे तो इसका पूरा का पूरा परिमाप यानी तीनों भुजाओं का जो सम है वो हमारा इसके बराबर में है। अगर हम तीनों को जोड़ेंगे दोस्त यहाँ पर तो ये हो जाएगा 2a और प्लस कितना हो जाएगा? √2a। तो 2a प्लस √2a जो हो जाएगा वो हमारा 30 के बराबर में। अगर हम यहाँ पर √2a को मेरे भाई कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? √2 और प्लस कितना हो जाएगा? 1 यहाँ पे। ये बराबर हो जाएगा हमारे किसके दोस्त? 30 के। या फिर अगर आप ऐसे कॉमन ना लो ना, आप फर्जी तरीके ना अपनाओ, तो आप a को कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 2 जमा √2 और ये बराबर हो जाएगा किसके? तो ये हमारे हो जाएगा 30 के। अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर a को कॉमन लेंगे तो इसको हम नीचे भेजेंगे, इसको हम नीचे भेजेंगे तो ये हमारा मेरे भाई a का मान हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा साइड का मान हो जाएगा। लेकिन क्या हमें हमारा एग्जामिनर जो है वो हमसे साइड पूछ रहा है? आप बोलेंगे नहीं सर, वो हमसे एरिया पूछ रहा है, और इसका एरिया होगा कितना? तो आप जब इसके एरिया की बात करोगे ना तो एरिया जो होगा वो मेरे भाई होगा हाफ इंटू फिर बेस इंटू हाइट, मतलब परपेंडिकुलर इंटू बेस, यानी हाफ इंटू a स्क्वायर। तो अगर हम देखेंगे तो ये हमारा हाफ हो गया, इसका स्क्वायर करना है तो यहाँ पर जो है ना, सबसे पहले इसको थोड़ा रेशनलाइज करके लिख दो, फिर इसका स्क्वायर करना। रेशनलाइजेशन का नियम क्या होता है? ये संख्या यहीं पर रहेगी, अगर नीचे कुछ प्लस में है तो वो ऊपर जा करके माइनस में बदल जाता है। ठीक है, और नीचे रह क्या जाता है? तो नीचे इसका स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा दो। 2 का स्क्वायर होता है 4, √2 का स्क्वायर होता है 2, 4 में से 2 घटाएंगे तो मेरे भाई 2 आ जाएगा, यानी यहाँ पर 15 × 2 - √2 होता है। तो कभी भी कहीं पर भी रेशनलाइजेशन अगर करना पड़े तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे भाई, नीचे अगर प्लस में दिया गया तो ऊपर जाकर के ये माइनस में हो जाएगा और नीचे इनके स्क्वायर का डिफरेंस हमारा आ जाएगा, यानी हाफ इंटू a का स्क्वायर। अब a का स्क्वायर का मतलब यहाँ 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 225 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो कॉमन सेंस की बात है, आप यहाँ पर देखो वैल्यू ले सकते हो, यहीं से वैल्यू ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप यहाँ बोलोगे सर देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और -2a भी, तो यानी 4√2 हमारा हो जाएगा। ठीक है, आप अगर देखोगे तो सर वही बात है, 6 में से 4 √2, बट मैं बोलूँगा यार इतना लंबा ना करके ऊपर से ही वैल्यू निकाल लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो ऊपर से मैं वैल्यू कैसे निकाल लेता हूँ, राउंड ऑफ की बात बोली गई है ना, ये सारी चीज़ें आप हटाओ, यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप यहाँ से हटाओ, देखो यहीं पर आप साइड निकाल दो। आप यहाँ पर जब ऊपर बात करोगे साइड का, तो साइड की वैल्यू कितनी आएगी? 30/2√2 आएगा। ठीक है, अब अगर आपका 30/2√2 आएगा, अगर आप रेशनलाइज भी नहीं करना चाहते हो तो आप यहाँ पर ये बात बोल दो कि सर ये हमारा 30 हो गया, √2 की वैल्यू 1.414 होती है, तो 1.4 होती है तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा 3.414। कितना हो जाएगा? 3.414। आप 30 को यहीं से डिवाइड कर दो, तो अगर आप देखोगे 30 को जब यहीं से डिवाइड करके तो ये आपका कितना आएगा, क्योंकि 2.414 है मेरे भाई, ठीक है ना, तो 2.414 है तो 2 में एक यहाँ पर 1.414 जोड़ दो, 3.414 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर इसको थोड़ा सा डिवाइड करना चाहते हो, थोड़ा सा ब्रॉड रेंज लेना चाहते हो, तो आप 30,000 को मेरे भाई 3414 से डिवाइड कर दो। आप यहाँ पर जो है a की वैल्यू लेकर आओगे, थोड़ा सा कैलकुलेटिव तो होगा यार, इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये अगर आप 3414 से पहले अगर आप एक बार भाग करोगे तो लगभग आपका जो है ये 9 बार में आपका शायद जाए, 8 बार में जा सकता है। अगर आप देखोगे तो वही बात है, 8 चौके 32, 8 एकम 8 3 11 हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 32 और 1 33 हो जाएगा, और उसके बाद में ये हमारा 25 हो जाएगा। अगर हम 9 से काटते हैं यहाँ पर, क्या ये हमारा बात 9 से बनता? अगर आप देख लो यहाँ पे तो 10 से 2 आपका 8 आ गया, 9 से 1 आपका 8 आ गया, 9 से 3 आपका 6 आ गया, और ये हमारा 4 आ गया। 9 बार में जाएगा मेरे भाई, यानी अप्रोक्सीमेट अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो ये हमारा कितनी बार में जाएगा? 9 बार में। अप्रोक्सीमेट वैल्यू मैं आपको काट करके बता रहा हूँ, अप्रोक्सीमेट आपको हम काट करके बता रहे हैं, तो 9 बार में जाएगा। तो जो एरिया होता है वो हमारा किसके बराबर में होता है? हाफ इंटू a स्क्वायर। तो यहाँ पर अब जो मैंने वैल्यू लिए हैं वो यहाँ पर क्या लिया है, तो जो मैंने वैल्यू ली है यहाँ पर देखिए अप्रोक्सीमेट मैंने 9 लिया हुआ है, थोड़ी सी जो वैल्यू है ना भाई यहाँ पर हमने ज़्यादा ली है, थोड़ी सर्दी है यार, थोड़ा कोऑपरेट कर लोगे, ठीक है। तो ये जो वैल्यू ली है ये ज़्यादा ली है, तो यहाँ पर 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81। 81 का जो आधा होता है
वो हमारा कितना होगा, तो 40.5 होगा। अब आपके मन में आएगा हम 41 टिक कर देते हैं, लेकिन याद रखना मेरे भाई, ये जो 9 है आप ऑलरेडी इसको बहुत ज़्यादा ले चुके हो। तो अगर आप इसको ज़्यादा ले चुके हो ना, तो ये वाला आंसर जो आया है वो ज़्यादा आया है, तो जो आंसर होगा वो आपका इससे थोड़ा सा कम ही होगा, मतलब आपका 39 होगा। आप यहाँ पर इतना मान करके चलिए, नहीं तो अगर आपको डिटेल में सॉल्व करना है तो आप डिटेल में बैठ करके सॉल्व करते रहिए। आप इसको 41 नहीं बना सकते हैं, आंसर कभी भी होगा तो इससे और कम होगा, 40 के और कम होने वाला है, यानी 39 होगा। ठीक है यहाँ पे। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ऐसे कैलकुलेशंस आते हैं जो बीच बीच में आपको उलझाते रहेंगे, आपको परेशान नहीं होना है, इस बात का ध्यान लेकर के चलना है। आइए अगला सवाल हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, आप यहाँ पढ़ो। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हुज लेंथ ऑफ टू साइड आर 4 and 5 एंड एंगल बिटवीन दम इज इतना। तो ये सिंपल सी बात है कि कभी भी अगर हम कोई भी ट्राइंगल बनाते हैं और यहाँ पर उन ट्राइंगल में जैसे मान लीजिए इनकी भुजा दी गई हो और बीच का यहाँ पर जो है वो एंगल दिया गया हो, तो याद रखना मेरे भाई, उस ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो यहाँ पर क्या होता है, हाफ ए बी साइन थीटा बोलते हैं। यानी हाफ इंटू पहला साइड हो जाएगा, इंटू यहाँ दूसरा साइड हो जाएगा, और इंटू यहाँ पर जो एंगल है उसका साइन थीटा हो जाएगा, यानी साइन 45 हो जाएगा। दो इसे मेरे भाई दो बार में काटेगा तो ये हमारा हो जाएगा 10, और साइन 45 की वैल्यू जो होती है वो 1/√2 होती है। √2 इससे काटेगी तो मेरे भाई ये 5√2 आ जाएगा, जो कि हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो डी फॉर देवसेना। तो ट्रायंगल के एरिया कई तरीके से निकाले जाते हैं, वो डिपेंड करता है कि उसमें दिया क्या है। अगर वो इक्विलेटरल है तो यहाँ पर मेरे भाई याद रखना इस बात को, इक्विलेटरल है तो √3/4a² लगा देंगे। अगर वो राइट एंगल है, यहाँ पर समकोण त्रिभुज है, हाफ इंटू ए इंटू बी लगा देंगे। और अगर कुछ भी नहीं है, मात्र दो भुजा और बीच के कोण दिए गए हैं, तो हाफ ए बी साइन थीटा लगा देंगे। ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है भाई। आ जाओ मेरे भाई, अब आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। थोड़ी तबीयत खराब है यार। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कहा गया है। सीपीयू का हमारा ये सवाल है और बड़ा प्यारा सा सवाल है, आप इसका उत्तर दे सकते हैं। क्या बोला गया, जरा सवाल को पढ़िए। मैथ में स्पीड कैसे कवर करे यार, देखो मैथ्स में जो स्पीड बनता है ना, वो सारा का सारा कैलकुलेशन का खेल है, आपका कंसेप्ट का खेल है। अगर चीज़ें आपको आती हैं, ठीक है, अगर आप मान लीजिए कि ज्योमेट्री आपने पढ़ा है, आप सवाल बना लेंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप सवाल नहीं बना पाएंगे। तो मैथ्स में अगर आपको स्पीड बढ़ाना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किया करो। चाहे आप प्रीवियस ईयर की किताब उठा लो, आप उससे प्रैक्टिस करो, या आप मॉक टेस्ट उठा लो, उससे प्रैक्टिस करो, लेकिन प्रैक्टिस के ऊपर में ज़्यादा ध्यान दो, इस बात का समझो यहाँ पे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कहा गया। फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 8 फॉर्म बाई आर्क ऑफ ए लेंथ इतना। तो यार ये बड़ा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर क्या होता है, सेक्टर के ऊपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये आपका एक वृत्त है, और ये वृत्त में मेरे भाई यहाँ पर ये खंड बन रहा है आपका, ठीक है, ये पिज्जा हो गया मान लीजिए आपका, और उसके में इसका क्षेत्रफल पूछा जाता है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसको हम यहाँ पर सेंटर हो गया तो ये हो रेडियस हो जाता है, ये लेंथ ऑफ आर्क हो जाता है। उस केस में यहाँ पर जो ये एरिया ऑफ सेक्टर होगा, तो ये एरिया ऑफ सेक्टर का मेरे भाई जो फॉर्मूला होता है, पेपर में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, वो हमारा हाफ इंटू एल इंटू आर के बराबर में। यानी हाफ इंटू देखोगे तो जो यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क है आपका वो कितना है, तो 4.6 हो जाएगा, और जो हमारा रेडियस है वो हमारा कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। आप अगर काटेंगे तो ये 4 बार में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 इंटू 4 16, और 6 इंटू 4 24, यानी 18.4 आपका आ जाएगा। ये करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होने वाला है, ठीक है, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होने वाला है। यहाँ पे ध्यान रखिए इस बात का। एक बच्चा कहता है कि सर सीएचएसएल के लिए जो है मैराथन लेकर के आइए। भैया कल के अनाउंसमेंट में सीएचएसएल के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है, ठीक है ना। तो कल की आप लोग अनाउंसमेंट में जरूर लाइव रहें, आपको दिखेगा कि सीएचएसएल के लिए हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आपका सीपीयू का पूछा गया सवाल है। उसी आधार पे ये जितने भी छोटी छोटी चीजें बता रहे हैं ना, इसको थोड़ा रिवाइज करते रहो, काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या कहा है। इन अ सर्कल ऑफ ए रेडियस 42, आर्क जो है वो 60 डिग्री का कोण बना रहा है, तो लेंथ ऑफ आर्क कितना होगा। मैंने आपको आर्क से संबंधित पहली बात यहाँ पर ये बताई, हाफ एल आर। अब आर्क से संबंधित हम आपको दूसरी बात बताएंगे कि जब भी आप यहाँ पर कोई भी सर्कल बनाते हैं, और यहाँ पर आप क्या करते हैं, यहाँ पर आप इस तरीके से इनको ज्वाइन करते हैं, तो इसको रेडियस कहा जाता है, बीच में थीटा बनता है, और यहाँ पर इसे हम क्या बोलते हैं, तो इसे हम यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क कहते हैं।
तो याद रखिएगा मेरे भाई, जो इनके बीच में जो संबंध होता है वो यहाँ पर क्या होता है, इसके बीच में जो संबंध होता है, दो बातें होती हैं जो कि महत्वपूर्ण होता है। बात नंबर एक कि थीटा जो होता है वो बराबर होता है L अपॉन आर के, लेकिन ये थीटा रेडियन में नहीं, किस में होगा, तो डिग्री में होगा। ये पॉइंट नंबर 1 हो गया जो आपको याद में लेकर के चलना है, ठीक है। और उसके बाद में पॉइंट नंबर 2 क्या हो गया, तो पॉइंट नंबर 2 जो हो गया वो हमारा एरिया हो गया, जिसे हम कहते हैं हाफ LR, ठीक है। हाफ क्या कहते हैं, तो LR कहते हैं। और पॉइंट नंबर 3 जो हो गया वो यहाँ पर ये हो गया रेडियन और डिग्री के बीच का संबंध। जैसे ये आपका रेडियन है तो याद रखना है पाई जो होता है रेडियन में वो हमारा 180 डिग्री के बराबर में होता है। बस ये 3 बातें अगर आपको पता है ना तो आप सेक्टर से संबंधित कोई भी सवाल बना लेंगे। अब अगर आप इस सवाल में देखते हैं तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है, आर्क की लंबाई कितनी होगी, रेडियस दे दिया, एंगल दे दिया, ठीक है। आप यहाँ पर देखोगे तो रेडियस दे दिया गया है, आपको एंगल दे दिया गया, आर्क की लंबाई आपसे पूछी है, यानी एल का मान पूछा है। तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, बोलोगे सर देखो आप इस बात को समझो, यहाँ पे जो हमें एंगल दिया गया है इन्होंने किस में दिया है, तो इन्होंने जो है यहाँ पर डिग्री में दिया है। और यहाँ जो हम एंगल लिखते हैं, देखो एंगल के क्या होते हैं मेरे भाई, यहाँ पर एंगल के 2 मापक होते हैं, मैंने पहले भी पढ़ा रखा है। जिस तरीके से आप लंबाई को सेंटीमीटर और मीटर में नापते हैं, आप टाइम को सेकंड और मिनट में नापते हैं, ऐसे ही एंगल को आप 2 भागों में नापते हैं। एक आप रेडियन में नापते हैं यहाँ पे, और दूसरा जो है आप यहाँ पर जो है उसे एक तरीके से एंगल के फॉर्मेट डिग्री के फॉर्मेट में नापते हैं। जब आप रेडियन में नापते हैं ना तो रेडियन का मतलब हो गया जैसे वैल्यू डिग्री, तो रेडियन का जैसे पाई रेडियन जो होता है यहाँ पर वो बराबर होता है किसके, 180 डिग्री के। कई लोग इसे उल्टा भी कहते हैं कि 180 डिग्री जो होगा यहाँ पर वो बराबर होगा किसके, पाई रेडियन के। तो 1 डिग्री की जो वैल्यू आती है वो यहाँ पर हो जाती है पाई बटे 180। तो 1 डिग्री की वैल्यू अगर हमारी इतनी होती है ना, तो अगर हमें 10 डिग्री का मान निकालना है इसको 10 से गुना करो, 20 डिग्री का मान निकालना है इसको 20 से गुना करो, 60 डिग्री का मान निकालना है तो इसको 60 से गुना करो। ये वाली बातें हो गई हमारी। तो क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो जैसे कि हमें पता है कि थीटा बराबर L अपॉन आर होता है, थीटा यहाँ कितना डिग्री लेना है, 60 डिग्री। तो 1 डिग्री के लिए हमारी इतनी वैल्यू होती है, तो 1 डिग्री के लिए हमारी पाई बटे 180 होती है। तो मेरे भाई 60 डिग्री के लिए कितना होगा, तो इंटू 60 हो जाएगा। ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया। आर की लंबाई हमें नहीं पता है, और जो रेडियस दोस्तों हमारा दिया गया वो क्या दिया गया, तो 42 दिया गया। तो ये हम इसे तोड़ देंगे। आप ये देख सकते हैं बहुत ही प्यार से कि 60 जो है वो इसे कितनी बार में काट चुका है, 3 बार में, और 3 जो है इसे कितनी बार में काट चुका है, 14 बार में। अब अगर आप देखोगे तो पाई की जो वैल्यू होती है वो हमारी होती है 22/7, ठीक है। ये 14 आप ऊपर भेज देंगे तो ये लेंथ ऑफ आर का निकल जाएगा। तो 22 × 2 कितना हो जाएगा, 44। ऑप्शन नंबर बी जो है आंसर है। तो इसमें छोटी छोटी जगह पर जो आप लोगों की गलतियां होती हैं ना, आप यहां पर वो मत करिएगा, इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। मतलब मुझे पता है यहां पर ज्यादा आप लोगों को दिक्कत नहीं है, बस छोटे छोटे पॉइंट में दिक्कत है, तो वो हम आपका क्लियर कराते रहेंगे, आप यहां ध्यान रखिएगा, ठीक है। आज ये चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करते रहेंगे, चीजें समझ में आ रही हैं तो, और कोई भी डाउट रहेगा तो वो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताते रहेंगे। आज ये अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर क्या बोला गया है, और ये सवाल है आपके सीजल का। कहा गया है एन आर्क ऑफ लेंथ 23.1 सबटेंड एन एंगल 18 डिग्री एट द सेंटर, व्हाट इज द एरिया, ठीक है। अब यहां अगर आप देखेंगे तो आर्क की लंबाई आपको दे दी है, एंगल का मान आपको दे दिया है, और आपसे यहां पर क्या बोला है, तो एरिया कितना है वो बोला गया है। तो भैया सबसे पहले आप यहां देखोगे तो थीटा बराबर L अपॉन आर का जो रिलेशन होता है ना, आप यहां इसका इस्तेमाल करो। ये लेंथ दिया गया है और थीटा का मान दिया गया है, तो पहले रेडियस निकालना जरूरी है। बिना रेडियस के हम क्षेत्रफल कैसे बता दें, हम बता ही नहीं सकते हैं, तो इसीलिए यहां पर ध्यान रखिए। आर्क में लिए अभी बताया था मैंने कि 1 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो पाई बटे 180 होती है। ये 1 डिग्री को कन्वर्ट करने की वैल्यू है। 1 डिग्री इतने रेडियन के बराबर में होता है, 1 डिग्री इतने रेडियन के बराबर में होता है। तो वहां पर मेरे भाई 18 डिग्री के लिए इसको 18 से गुना करेंगे। जो आर्क की चाप की लंबाई है वो हमारा 23.1 है, तो वो वहां रखेंगे, और जो रेडियस का मान है वो वहां रखेंगे। 18 इसे कितनी बार में काट रहा है, 10 बार में मेरे भाई, तो ये 10 हो जाएगा। पाई की वैल्यू हमारी कितनी होती है, तो 22/7 होती है, तो वो रखेंगे। ये 10 जाकर के इसे गुना करेगा तो इसे 231 बना देगा, तो ये हो जाएगा। बट्टे में कितना होगा, तो रेडियस होगा। आप 11 से काटोगे 2 बार में 22, और 1 बार में इतना, 11 से काटोगे 2 बार में आ जाएगा मेरे भाई।
अगर आप फाइनली रेडियस निकालना चाहोगे तो बोलोगे सर यहाँ पर 7 हो गया और यहाँ 1 जो है कुल मिलाकर के ये बातें कितनी हो गई सर रेडियस आपकी, तो 21 का 7 गुना मतलब 7 और 7 टू 14 147 अपॉन कितना हो जाएगा, तो 147 अपॉन 2, ये सर हमारी त्रिज्या हो गई। बट हमें यहाँ त्रिज्या नहीं निकालनी है, हमें यहाँ जो निकालना है दोस्तों वो क्या निकालना है, तो हमें यहाँ पर एरिया निकालना है। अब एरिया की वैल्यू क्या हो गई, तो एरिया की वैल्यू पाई आर स्क्वायर से भी आप निकाल सकते हो। ठीक है कि सर यहाँ पर एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर, लेकिन वो फिर आपका जो हो जाएगा सर्कल का, तो एरिया हम आपको सीधा सीधा किसी भी सर्कल का, देखो एरिया ऑफ सर्कल पूछा गया है, व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल, सेक्टर का एरिया नहीं पूछा गया, तो सर्कल का जो एरिया होता है मेरे भाई यहाँ पर वो क्या हो जाता है, पाई इंटू आर इंटू स्क्वायर हो जाता है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो पाई की वैल्यू आपकी 22/7 है मेरे भाई, और रेडियस का स्क्वायर का मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 147/2 और इंटू यहाँ पर हो जाएगा 147/2। बड़े प्यार मोहब्बत में आप काट लीजिए, 7 से अगर आप काटेंगे ना दोस्त यहाँ पे आपका 21 बार में कटेगा, 2 से अगर आप काटेंगे यहाँ पर तो 11 बार में कटेगा। सबको मल्टीप्लाई करके आधा कर दीजिए, मल्टीप्लाई करके आधा करेंगे, चाहे तो आप डिजिटल सम का प्रयोग कर सकते हैं या आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बोलूंगा मेरे भाई कि मल्टीप्लाई करो, उससे कैलकुलेशन आपकी और अच्छी होती चली जाएगी। 21 का 7 गुना कितना होता है, 147 का 7 आपका 14 पास में रहेगा। 21 का 4 गुना कितना होता है, 21 का 4 गुना 84, 84 और 4 मेरे भाई कितना हो जाएगा 98 का 8 हमारा 9 हमारा पास में रहेगा। 21 का 1 गुना 21 और 9 हमारा हो जाएगा 30 यहाँ पे, ठीक है। और लास्ट में हमारा हो जाएगा 11 इंटू और बट्टे में कितना हो जाएगा 2। अब 11 का गुना पता ही आपको कैसे होता है, 7, 7 और 8 मेरे भाई 15 का 5, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा मेरे भाई, 0 और 3 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, बट्टे में आपका हो जाएगा 2। आप इसका कैलकुलेशन करो, 2 हो गया मेरे भाई, 2 छक 12 हो गया, 2 9 18 हो गया, 2 7 14 हो गया, 2 8 16, 16978.5, 16978.5 ऑप्शन नंबर ये जो है हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा कैलकुलेटिव है, इसके अंदर में और कुछ नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। सर सुपर 30 सीरीज का क्या हुआ, बिल्कुल मेरे भाई अगली वीडियो कल सुबह में आपकी आ रही है सुपर 30 सीरीज की। एक वीडियो हमने अपलोड कर दिया था और बच्चों ने बहुत प्यारा रिस्पांस दिया सुपर 30 की रेलवे वाली सीरीज पे, दीपक गुज्जर भाई। और कल आपको दूसरी वीडियो सुबह 10 बजे आपको आपके चैनल पे आदित्य रंजन सर कंसेप्ट वाले पे मिल जाएगी, ठीक है। निश्चिंत रहे, यहाँ पे हम हर एग्जाम्स के लिए अलग अलग चैनल्स पे अलग अलग तरीके से अलग अलग सीरीज आपको चला रहे हैं, ठीक है। एक मेरे भाई सीरीज नहीं होता है, नहीं तो एक रहता तो मैं रेगुलर होकर के उसी को खत्म कर देता। एक तरफ मुझे ऑफलाइन भी पढ़ाना है, एक तरफ मुझे ऑनलाइन भी पढ़ाना है, एक तरफ यूट्यूब भी है, एक तरफ एप्लीकेशन की क्लासेस भी हैं। रेलवे के लिए अलग सीरीज चला रखी है शॉर्ट्स की, फिर उसके बाद में जो है यहाँ पर सेट की अलग सीरीज चला रखी है, सीपीयू के लिए अलग चला रखा है, फिर पब्लिकेशन में अलग अलग किताबों पर भी काम कर रहे हैं। तो यार पूरा टाइम जो है ना इधर उधर चला जाता है, अलग अलग चीज़ों को मैनेज करने में चला जाता है मेरे भाई। लेकिन फिर भी ये कोशिश अपनी करता हूँ कि जितना मैं अपना 100% दे सकता हूँ आप लोगों के लिए मैं उतना देने की कोशिश करूँ, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा लेट हो गया, मतलब मैंने सोचा था हर 7-7 दिन पर आप लोगों को जो है सुपर 30 की एक वीडियो मिलती चली जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो है दोस्त आपको 2 दिन के बाद मतलब थोड़ा टाइम लग गया। लेकिन ये है कि जैसे सुपर 30 का जो आपका नेक्स्ट क्लास है वो आरपीएफ एसआई का, ये पूरी की पूरी शीट रेडी है, वीडियो आज रात में रिकॉर्ड कर लेंगे और सुबह तक आपको वो वीडियो मिल जाएगी, प्रॉमिस है मेरा आपसे, ठीक है। यही शर्ट होगा, देखना इसी शर्ट में रिकॉर्ड करूंगा मैं और सुबह तक आपको वीडियो मिलेगी, मेरी कमिटमेंट है आपसे। आ जाओ, देखो यहाँ पर बहुत यार समय लग रहा है सुपर 30 वाले में, मैं थोड़ा सा काफ़ी टाइम ले लेकर क्वेश्चंस को अरेंज कर रहा हूँ, ठीक है। और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सेलेक्ट करके मैं वहाँ पर निकाल रहा हूँ, ऐसे फर्जी सवाल मैं वहाँ नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है। टाइम लगता है, 3-4 घंटे उसके कंटेंट में ही लग जाते हैं यहाँ पे। आज ये क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहा गया, हर एक कंटेंट में, इन पे भी मेरा बहुत समय लगा है यार, ऐसा नहीं है, ठीक है, कि सुपर 30 में ज़्यादा फोकस है इसमें कम, हर एक कंटेंट पर मेरा बराबर का फोकस चल रहा है, ठीक है। मैं यूट्यूब पर लाइव पढ़ाना पसंद नहीं करता हूँ 2 दिन तक, जब तक मैं खुद कंटेंट से सेटिस्फाई ना हो पाऊँ। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या बोला गया, एरिया ऑफ ए सेक्टर इज 1848 और सेंट्रल एंगल 270 डिग्री है, तो रेडियस हमारा कितना होगा। देखिए मेरे भाई यहाँ पर जब भी आप एक तरीके से सेक्टर के बारे में पढ़ते हो तो सेक्टर क्या होता है, एक सर्कल का ही टुकड़ा होता है यहाँ पर। अब ये जो होता है सेक्टर आपका इसका टुकड़ा होता है, तो आमतौर पर आप सर्कल का एरिया बोलते हैं पाई आर स्क्वायर, जो कितने डिग्री के लिए व्यक्त करता है, तो 360 डिग्री के लिए। लेकिन अगर थीटा एंगल के लिए निकालना है तो क्या करना होगा, इंटू थीटा करना होगा। तो ये हमारा जो होता है क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर होता है, कि यहाँ पर किसी भी जो है
सेक्टर का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो ऐसे करना होगा। या फिर अगर हम मान लीजिए इसको रेडियन में बताना चाहते हैं तो हम ये भी बोल देते हैं कि ये पाई आर स्क्वायर जो है ये हमारा कितने के लिए है, 2 पाई का मान है, तो थीटा अगर रेडियन में है तो आप इसमें कैलकुलेट कर लो, जो कि बाद में ये हाफ एल आर हो जाता है। अगर आप इसी को सॉल्व करोगे तो बाद में ये हाफ एल आर हो जाएगा। तो यहाँ पर सेक्टर के एरिया निकले के दो तरीके, डिग्री में लिखना है तो ऐसे लिखो, रेडियन में लिखना है तो हाफ एल आर लिखो, बस बात खत्म यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर सेक्टर का जो क्षेत्रफल है वो इतना है, यानी वही बात है, पाई आर स्क्वायर जो होता है सर्कल का एरिया होता है कितने के लिए, तो 360 के लिए, इनटू हम करेंगे कितना, तो मेरे भाई थीटा, ये बराबर हो जाएगा 1848 के यहाँ पे। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो रेडियस हमसे पूछा गया, हमने कहा बड़े आसानी से हम इसे बता सकते हैं। ठीक है, थीटा जो मान है वो हमारा कितना है, 270 है, तो यहाँ पर थीटा का मान हम 270 लिख देते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो अगर हम 270 लिखेंगे तो 90 से 3 बार में, और 90 से ये कितनी बार में, तो 4 बार में। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो जो पाई का मान है वो हमारा 22/7 है भाई, और उसके बाद में यहाँ पर आर का स्क्वायर हो गया, उसके बाद में यहाँ पर 3 हो गया, और नीचे में यहाँ पर जो है ये हमारा कितना है, तो 4 है। सारी बातें लिख दो यहाँ पर, उसके बाद में एक ही बार में छोप दो, सबको काम खत्म। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे तो सबसे पहले 3 से काटिए, 3 से 6 बार में, फिर 1 बार में, फिर 3 बार में। ठीक है, सॉरी 6 बार में, यहाँ पे 616 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर और देखना चाहते हैं और काटना चाहते हैं, आप 22 से भी काटो, तो 22 से सबसे पहले ये आपका यहाँ पर 2 बार में कितना हो जाएगा, और फिर मेरे भाई 8 बार में हो जाएगा 28। तो यानी रेडियस का जो स्क्वायर होगा वो 28 इंटू 28 यानी 28 का स्क्वायर होगा। तो रेडियस का स्क्वायर 28 का स्क्वायर, इसका मतलब जो रेडियस है वो हमारा कितना है, तो रेडियस हमारा 28 है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है, बात खत्म यहाँ पे। तो सिंपल सवाल है यहाँ पर जो है आपको ध्यान रखने हैं कि सेक्टर का क्षेत्रफल आपको दे रखा है और आपकी उसकी त्रिज्या पूछ रखी है। समझ गए यहाँ पे, क्लियर है भाई? ठीक है, अब आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर जो है वो पूछा गया 10 नंबर सवाल, और ये सवाल है सीपीओ का। आपके देख लीजिए आप लोग यहाँ पे सारी छोटी छोटी चीजें हमने आप लोगों के लिए निकाल दी है। तो बताइए, रोनी कहते हैं हेलो सर कैसन बानी, बढ़िया बानी, रुआ अपन बताइए रुआ कैसन बानी, एकदम ठीक है सर। सीजल 2024 के लिए नया सीरीज लाइए जनाब, आज ये सीरीज खत्म कर लें उसके बाद में नया सीरीज लेकर आएंगे। पहले एक तो पढ़ा लूं मैं, बताओ हैं, या एक साथ 10-10 सीरीज पढ़ाना शुरू कर दूं, बोलो, एक तो पढ़ा लेने दो यार। ठीक है, अब ये देखो दिए गए फोटो में द लेंथ ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस द लेंथ ऑफ रेडियस। अगर यहां पर ये जो चाप की बात कही गई है ये रेडियस का कितना गुना है, 2 गुना है, यानी ये अगर आर है तो ये कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। ठीक है ना, हमसे इसका एरिया पूछा गया है कि एरिया कितना होगा। भाई साहब अभी हम आपको सिखाए थे जो एरिया लिखने का तरीका है वो यहाँ पर क्या है, सीधा मेरे भाई हाफ इंटू एल इंटू आर है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर जो है आर की लंबाई हमारी कितनी है, 2r है, और रेडियस हमारा r है, तो इससे खत्म हो गया, तो रेडियस एरिया कितना आएगा, r स्क्वायर के बराबर। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, तो डी फॉर देवसेना। तो कहते हैं ना देखन में, मतलब यहाँ पर जो है ये बड़ा लग रहा है, खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाली बात है। इतना बड़ा बड़ा सवाल दिख रहा है कितना छोटा सा। ठीक है, फर्स्ट टाइम लाइव है सर, चलिए बहुत बढ़िया भाई, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। ठीक है, अब आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर थोड़ा बढ़िया सवाल हम आप लोगों को दिखाते हैं। ठीक है, कहते हैं सर फॉर्मूला बुक आज मिल गया, थैंक यू। चलो भाई बहुत बढ़िया, बढ़िया से फॉर्मूला बुक की पढ़ाई करना, जितने भी कंसेप्ट मैंने उसके अंदर में बताए हैं सारे कंसेप्ट्स का रिवीजन करना। जो चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, चाहे वो यूट्यूब हो या एप्लीकेशन हो, उसके बाद में उसको फॉर्मूला बुक से तुरंत पढ़ लेना। ऐसा मत करना एक साथ पहले पूरा एप्लीकेशन का वीडियो खत्म करेंगे फिर एक ही साथ फॉर्मूला बुक लेके पढ़ेंगे, तब वो काम नहीं करेगा। एक बार एक चैप्टर फिर पढ़ो, फिर उसके बाद एक फॉर्मूला बुक, फिर एक चैप्टर पढ़ो, फिर एक फॉर्मूला बुक से उसको कवर करो, तो काम करेगा। अब यहाँ पर इस सवाल को देखो, ये बहुत ही प्यारा सवाल है और आपका सीडीएस में पूछा गया है, और सीडीएस भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है जो यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। अगर आप इस सवाल में देखेंगे बहुत ही बढ़िया दिया गया है। पहले क्वेश्चन में दिया क्या है वो पूछ लो, फिर उसके देख लो, फिर उसके बाद में जो पूछा गया है वो देख लेना। क्वेश्चन में कहा गया इसके आधार पर हम आपको 2 सवाल देने वाले हैं, यानी कंसीडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट 2 क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, आपको एक सर्कल यहाँ दिया गया है जिसका एरिया कितना है, तो यहाँ बोला गया कंसीडर अ सर्कल ऑफ एरिया 9 पाई। तो सर्कल का हमारा क्षेत्रफल कितना है, तो 9 पाई है। जो यहाँ ट्रायंगल दिया गया है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी ये समबाहु त्रिभुज है, यानी ये वाली भुजा
और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, तीनों के तीनों हमारी क्या है, तो बराबर है मेरे भाई। तो क्वेश्चन में हमसे क्या क्या पूछा गया है जरा वो देखो। तो पहला सवाल जो हमसे इसके आधार पर बोला गया है वो ये कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी। सीडीएस में पूछा गया है कि यहाँ पर ये जो एबीसी है ना, देखो एबीसी वाला जो ट्रायंगल है उसकी भुजा का मान कितना होगा, उसकी भुजा का जो मान है वो कितना होगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें मेरे भाई यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा काट करके इतने छोटे में डाल देंगे। ठीक है, हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे सर देखो ये आपका पूरा का पूरा फोटो है, इसमें दिया क्या गया है, तो पूरे के पूरे सर्कल का एरिया दिया गया है। तो पहली बात, अगर ये सेंटर है तो ये रेडियस का काम करेगा और ये रेडियस का काम करेगा, तो पाई आर स्क्वायर का जो मान है वो 9 के बराबर में है। ये मैंने खुद से नहीं लिखा है, ये क्वेश्चन में दिया गया था। ठीक है, कि यहाँ सर्कल का जो एरिया है वो 9 पाई के बराबर में है। तो यहाँ से आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 पाई के बराबर में। तो पाई आपका पाई को खत्म करेगा और रेडियस आपका कितना निकल करके आ जाएगा, 3। तो यहाँ पर जो आपकी त्रिज्या है वो कितनी निकल करके आ जाएगी, तो त्रिज्या आपकी मेरे भाई यहाँ 3 निकल करके आ जाएगी। बट क्या यहाँ पर रेडियस आपका इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर रेडियस इंपॉर्टेंट है। अब रेडियस से हमें क्या निकालना है, तो साइड निकालना है। हम यहाँ पर कैसे निकालेंगे जरा वो देखिए। तो अगर हम यहाँ साइड की बात दोस्तों करते हैं तो आप इस बात को समझिए, ये सेंटर है आपका और ये सेंटर है, तो ये रेडियस है मेरे भाई। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। यानी इस रेडियस को और इस रेडियस को जोड़ देंगे तो ये पूरा डायमीटर का काम करेगा। और ये जो डायमीटर होगा ना, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या काम करेगा, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के हाइट के बराबर में होगा। जैसे आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में पता है कि कोई भी जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसकी भुजा ए होती है और उसका जो हाइट होता है वो किसके बराबर में होता है, तो √3/2a के बराबर में होता है। किसके बराबर में होता है, तो √3/2a के बराबर में होता है। यानी अगर हम बात करेंगे तो ये जो हमारा 2r होगा ना, ये जो हमारा 2r होगा यहाँ पर, ठीक है, तो ये जो हमारा मेरे भाई r और r कितना हो जाएगा, 2r, ये बराबर हो जाएगा उसके हाइट के, यानी √3/2a के बराबर में हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को लेकर के। अब यहाँ पर आप देखो तो रेडियस का मान कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। तो 3 × 2 मेरे भाई हो जाएगा। यहाँ पर देखो साइड कैसे निकालोगे, तो बोलोगे सर यहाँ देखिए ये हमारा है 2 और ये हमारा है कितना है, 3 यहाँ पे, और ये बराबर है कितना, तो √3/2a के बराबर में है। तो √3 इसे कितनी बार में काटेगा, तो √3 बार में काटेगा। और 2 × 2 कितना हो जाएगा, तो 4√3 हो जाएगा। और ये 4√3 हमारा किसके बराबर में, तो साइड के बराबर में। तो जो पहला सवाल इन्होंने हमसे पूछा, वो पहला सवाल इन्होंने क्या पूछा कि यहाँ पर इसकी भुजा की लंबाई कितनी होगी, तो 4√3 होगी। कितनी होगी मेरे भाई यहाँ पर, तो 4√3 होगी। 6√3 आप लोग कैसे बता दे रहे हैं, आप लोगों को ये कैसे 6√3 का ख्याल आ गया, आप लोग बताइए। कितनी बड़ी गलती आप लोग कर रहे हैं। आप लोगों ने पता है क्या सोचा होगा, ये सेंट्रोइड है और सेंट्रोइड है तो 2 और 1 के रेशियो में बांट देते। भैया ये गलती है यार, आप कैसे ऐसी गलती कर सकते हो, आप ये बताओ। ये तो सर सेंटर में है ना, और अगर ये सेंटर में है तो इधर अगर रेडियस है तो इधर भी तो रेडियस होगा। यानी ये पूरी लंबाई हमारी कितनी होगी, तो 2r होगी। तो पूरी लंबाई हमारी 2r होगी जो कि हमारे हाइट के बराबर में होगी। किसके बराबर में होगी, तो हाइट के बराबर में होगी। हमारा रेडियस हमारा 3 दिया गया था, ये इसे √3 बार में काटो, 2 × 2 4√3 हो गया। ये हमारी साइड के बराबर में हो गया। तो गलती नहीं करना है, ध्यान रखिए, बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, तो पहला वाला जो पूछा गया था वो साइड के बारे में। सर पहला तो कुछ भी नहीं है, बवाल तो दूसरे सवाल में है। और ये सवाल जो है आप पहले बनाओ एक बार। ये क्वेश्चन का ऑप्शन मैंने एज इट इज वैसे ही रखा है जो आपके यहां पर सीडीएस में दिया गया था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये ऑप्शन सही है कि ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, बट पहले यहां पर बात ये आती है कि सवाल में क्या पूछा गया है, जरा वो तो देख लें। तो ये वाला सवाल में, पीछे वाले में जो है वो क्या पूछा गया था, उस त्रिभुज की भुजा के बारे में। और इस वाले क्वेश्चन में मेरे भाई यहां पर क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन में कहा गया व्हाट इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यानी जिसको आपने रंग रखा है। ठीक है, यहां पर ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग और ये वाला भाग, इसका मेरे भाई क्षेत्रफल कितना है। हमने कहा मजा आ गया भाई, मौज आ गया। यहाँ पे समझ गए मेरी बात को। यहाँ पर हमसे ये पूरा का पूरा मान जो है ये पूछ लिया गया कि ये सारे के सारे शेडेड रीजन की वैल्यू कितनी है। हमने कहा ठीक है हम बताएंगे मेरे भाई, जितना भी शेडेड रीजन है यहाँ पे सबका मान जो है हम लोग बताने वाले हैं। बट सबसे पहले आप यहाँ पर देखो ये शेडेड रीजन का मान निकलेगा कैसे। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन सवालों में से एक सवाल है यहाँ पर जिसमें बच्चे गलती करते हैं। शेडेड एरिया अगर आपको निकालना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सर देखिए हम पहले क्या लेते हैं,
तो हम पहले सर्कल लेते हैं, ठीक है। उस सर्कल के ऊपर में ये क्या चिपका देंगे, तो उस सर्कल के ऊपर में मेरे भाई यहाँ पर ये ट्रायंगल चिपका देंगे, ठीक है। तो सर्कल के ऊपर में जब आप ट्रायंगल चिपकाओगे, बस 5 मिनट मेरी बातों को सुन लेना, ये पूरा का पूरा सर्कल था, उसके ऊपर में ट्रायंगल चिपका दिए, तो ये पूरा पूरा सर्कल था मेरे भाई, और ला करके इसके ऊपर में जो ट्रायंगल है वो कैसे चिपकाए हो पता है, ऐसे चिपका दिए हो ना। ये ट्रायंगल इसका इन सर्कल है और ना मेरे भाई यहाँ पर इसका सरकम सर्कल है। ये देखो इन सर्कल कब होता है, अगर ट्रायंगल यहाँ पर अंदर हो, ठीक है। यहाँ पर मेरे भाई क्या केस बनता है यहाँ पर, तो अगर कोई सर्कल अंदर है तो उसे इन सर्कल कहते हैं, अगर कोई सर्कल बाहर है तो सरकम सर्कल कहते हैं। यहाँ पर ये सर्कल ना अंदर है ना ये बाहर है, मिक्स है मेरे भाई, कुछ भाग इसके अंदर है कुछ भाग बाहर है, तो आप इसमें कंसीडर नहीं कर सकते। पहले ये कंफ्यूजन अपना क्लियर कर लेना। तो हमने यहाँ सर्कल का क्षेत्रफल लिया, उसके बाद में इसके ऊपर में हमने एक ट्रायंगल को यहाँ चिपका दिया, तो ये जो बीच वाला भाग है ना ये 2 बार आ गया है, ठीक है। एक ये सर्कल में भी काउंट हो गया और एक ये ट्रायंगल की वजह से भी आ गया। तो अगर ये वाला भाग जो है, अगर हम मान लीजिए दोनों 2 बार माइनस कर देते हैं, कौन से वाले भाग की मैं बात कर रहा हूं पता है, ये येलो वाले भाग की। आप यहां पर समझो इस भाग को लेकर के, सर्कल का भाग ले रहे हो और ट्रायंगल का भाग ले रहे हो, तो जो ये येलो वाला पार्ट है ये 2 बार आ गया है। तो अगर आप यहां पर क्या करोगे, आप यहां पर ये बात बोलोगे, गुरुजी देखिए सर्कल और ट्रायंगल में से अगर हम 2 गुना येलो वाले को मेरे भाई माइनस कर देते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो यहां पर जो हमारा एरिया आएगा वो कौन सा एरिया होगा, तो वो हमारा शेडेड एरिया होगा। कौन सा एरिया होगा, तो वो हमारा शेडेड एरिया हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात, आपने सर्कल का क्षेत्रफल देखा था क्वेश्चन में कितना दिया था, 9 पाई, ये मैंने नहीं क्वेश्चन में दिया गया है। ये जो ट्रायंगल है कौन से वाला ट्रायंगल, तो बड़ा वाला ट्रायंगल एबीसी की बात मैंने की थी, यहाँ पर ये एबीसी की बात मैंने की थी। तो एबीसी वाले का एरिया कितना होगा, तो एबीसी वाले की जो भुजा आई है वो हमारी 4√3 आई है। तो यहाँ पर उसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो इसका जो एरिया है वो ये निकालेंगे √3/4 और इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ साइड का स्क्वायर यानी 4√3 का स्क्वायर। तो ये 4√3 का स्क्वायर कितना होगा, तो 48 होगा। यानी 4√3 लिख करके मैं पहले ऐसे स्क्वायर लिखूं तो समझ जाना 4 का स्क्वायर 16 √3 का स्क्वायर 3, 16 × 3 48 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट मेरे भाई यहाँ पर 48 लिख रहा हूँ, समझदार हो आप लोग, ठीक है। ये इसे कितनी बार में काटेगा, तो 12 बार में। अब उसके बाद -2 गुना येलो वाला एरिया कैसे निकलेगा, येलो वाला एरिया के ऊपर में पूरे लोगों की नजर है, जैसे आज सरकार किसकी बनेगी इसके ऊपर में सभी लोगों की नजर है ना, उसी तरीके से येलो वाले के ऊपर में सबकी नजर है। अब येलो वाले को मेरे भाई आप 3 तरीके से स्प्लिट कर सकते हो। आप यहां पर इसको इसके साथ में जोड़ो, ठीक है, और उसके बाद में देखो यहां पर ये इसके साथ में, ये इसके साथ में और ये इसके साथ में। अब ये किस में बट गया पता है, ये एक सेक्टर हो गया और ऊपर वाले 2 ट्रायंगल हो गए। मैं फिर से रिपीट करता हूं, देखिए आप येलो वाले भाग को कैसे तोड़ सकते हैं, आप इसको साथ में जोड़िए, फिर उसके बाद में यहाँ पर जोड़िए और फिर उसके बाद में आप यहाँ पर जोड़िए, और आप इसको मेरे भाई 3 अलग अलग किस में तोड़ सकते हैं, 3 अलग अलग यहाँ पर जो है भाग में तोड़ सकते हैं। ये ट्रायंगल के काम करेंगे, ये सेक्टर का काम करेगा, ठीक है। चूंकि यहाँ पर ये मेरे भाई 60 डिग्री बना रहा है तो ये उसका डबल कितना बनाएगा, 120। और अगर ऐसे भी आप देखोगे तो देखो एक भाग आपका ये रहा, दूसरा भाग मेरे भाई ये रहा और तीसरा भाग यहाँ पे ये रहा। क्योंकि अगर ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से अगर हम लोग जोड़ेंगे इसको, ठीक है ना, तो ये हमारा 3 अलग अलग भाग में जुड़ जाएगा। बताओ जल्दी से, हाँ या ना, क्या ये हमारे 3 मतलब एरिया होंगे या नहीं होंगे, मतलब ये बताओ जल्दी से, ठीक है बताइए। यहाँ पर जो बीच में एंगल बनेगा मेरे भाई, यहाँ पर ये एंगल कितना बनेगा, जरा मुझे यहाँ पर ये बता दो। आप ये देखो, ये आपका रेडियस है, रेडियस कितना है आपका, तो आप बोलोगे सर ये हमारा 3 है, ये भी हमारा 3 है और ये भी हमारा कितना है, 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो एरिया माइनस करना है, अगर येलो वाला एरिया निकालना पड़ेगा तो ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये हमें 3 एरिया मेरे भाई लेने पड़ेंगे। इन 3 एरिया लेने का तरीका क्या होगा, तो यहाँ पर आप जो है इस ट्रायंगल का एरिया लोगे। अब ये ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा, सारा खेल मेरे भाई एंगल से है। उसके बाद में आप यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल लोगे, यहाँ पर भी एरिया कैसे निकलेगा, तो ये ट्रायंगल से, और यहाँ पर एरिया कैसे निकालोगे, तो मेरे भाई सेक्टर से। बोलो निकल जाएगा एरिया, मिश्रा जी पक्का निकल जाएगा, बताइए कितना निकलेगा एरिया, बताइए चलिए कैसे निकालेंगे आप इसका एरिया। चलो आप लोग मेरे भाई यहाँ पर बताओ, मैंने आपको इतना तक हिंट दे दिया कि यहाँ पर ये ट्रायंगल और ये सेक्टर, तो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाल लेंगे। यहाँ पर 3 दिया है, 3 दिया है, बीच का एंगल दिया है मिश्रा जी, यहाँ पर बीच का एंगल दिया गया है आपको, बताइए जल्दी से यहाँ पे, आप लोग बताइए मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है, एंगल दिया गया है,
देखिए ये आपका पूरा का पूरा 3 बराबर भागों में बट रहा है, और अगर ये 3 बराबर भागों में बट रहा है तो जो एंगल होगा वो 120 120 120 के मेरे भाई 3 बराबर भागों में यहाँ पर ये बट जाएगा। आप इस बात को ध्यान रखो, ठीक है ना, समझ गए यहाँ पे? बिल्कुल। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो एंगल आएगा यहाँ पर वो कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो 3 बराबर भागों में आपका क्षेत्रफल ये बट चुका है, और 3 बराबर भागों में बटेगा तो ये 120 होगा, ये आपका 120 होगा, जो बचा हुआ भाग है मेरे भाई यहाँ पर वो भी उतना ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम एरिया की बात करेंगे, हालांकि इसको अगर आप ज्वाइन करोगे ना, ये 120 से थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है क्या, ठीक है, नहीं मेरे भाई बिल्कुल 120 ही होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप यहाँ पर 120 ही से बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, देखो जब आप इसको यहाँ पर इस तरीके से ज्वाइन करोगे, मैं आपको समझा देता हूँ। काफ़ी सारे बच्चों को 120 एंगल लेकर के डाउट हो रहा होगा कि ये 120 बनेगा कि नहीं बनेगा। तो अगर आप इसको ज्वाइन करोगे मेरे भाई तो देखो ये क्या बनेगा, तो ये आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा, और इस ट्रायंगल का यहाँ पर जो बाहर वाला क्या काम करेगा, तो बाहर वाला यहाँ पर जो है एज अ सर्कम सर्कल की तरह मेरे भाई यहाँ पर काम करने वाला है। तो ये एंगल आपका 120 होगा, ये एंगल आपका 120 होगा, ये एंगल आपका 120 होगा। इस तरीके से चल के आपका ये एंगल बनेगा। तो आप यहाँ पर मेरे भाई बोलोगे तो क्या बोलोगे, समझिए ये येलो वाला एरिया निकालने के लिए जो है आपको यहाँ पर कुल मिला करके ये 3 भागों को कंसीडर करना होगा। तो ये पहला वाला जो भाग देखो, ये एंगल हमारा कितना होगा 120, ये एंगल हमारा होगा 120, और ये एंगल हमारा होगा 120। तो ये वाला जो एरिया आप जब निकालेंगे यहाँ पर, तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर हाफ ए बी साइन थीटा। ये एंगल कितना है मेरे भाई 120 है, ये भी एंगल कितना है 120 है। तो ये वाला एरिया निकालने के लिए हाफ ए इंटू बी इंटू साइन थीटा, ये हाफ इंटू ए इंटू बी इंटू साइन थीटा, यानी मेरे भाई 2 बार करना होगा। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर देखिए यहाँ पर जो है हाफ ए बी साइन थीटा करना होगा, यानी हाफ इंटू ए हो गया इंटू हमारा बी हो गया, और इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा साइन 120 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर ये वाला एरिया मेरे भाई ये 130 वाला, तो ये 120 एरिया का मतलब क्या हो गया, पूरे सर्कल के एरिया का 1/3, क्योंकि 120 120 120 तो ये 1/3 हो जाएगा। पूरे सर्कल का एरिया हमारा कितना है, तो 9 पाई है, और उसका 1/3 मतलब यहाँ पर डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा दोस्त यहाँ पर। तो आप यहाँ बोलोगे तो बोलोगे सर ये हमारा 9 पाई है, ठीक है, ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 12√3 हमारा हो जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद में यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, साइन 120 का मतलब cos 30 होता है, और cos 30 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है। तो हम यहाँ पर जो है मेरे भाई साइन 120 का सीधा सीधा मान जो है वो हम यहाँ लिख देते हैं कि √3/2 हो जाता है, ठीक है दोस्तों यहाँ पे। अब अगर आप देखेंगे तो ये कितना है, तो 9/2 है। 9/2 का मतलब यहाँ पर कितना हो गया, 4.5। 4.5 का जो डबल होगा वो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 9√3। आप यहाँ पर करो 2 से आपका 2 खत्म, यहाँ पर 9√3। उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये आप यहाँ पर बोलेंगे सर ये 3 पाई है, 2 इंटू 3 पाई कितना हो जाएगा मेरे भाई, 6 पाई हो जाएगा। लास्टली जो आपका आंसर आएगा वो ये आएगा, 9 पाई में से 6 पाई निकल गया, तो आपका यहाँ पर बच जाएगा मेरे भाई 3 पाई, और उसके बाद 12 में से 9 निकल गया, तो ये आपका बच जाएगा मेरे भाई 3√3। और ऐसा कहीं पर भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, 3 पाई जमा 3√3 आपका ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अगर इस ऑप्शन में टाइपिस्ट ने ये किया होता कि ये मेरे भाई यहाँ पर ये 2 नहीं होता, तो 3 पाई प्लस 3√3 आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर बन सकता था। तो आप यहाँ पर ये कर सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी का ये जो 2 है इसको हटा करके आप इसे टिक कर सकते हैं। ये एक बढ़िया सवाल था जो कि आपके सीडीएस में मेरे भाई पूछा गया था, और इस तरीके से आप इसका ध्यान रख सकते थे मेरे भाई। समझ गए बात को लेकर के। अब आइए चलिए आगे यहाँ पर बढ़ते हैं, और आगे यहाँ पर जो है हम नेक्स्ट बात देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पे 2D से लेकर के 3D तक हम हर तरह के सवालों को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पर क्या बोला गया है जरा पढ़िए, ठीक है। चलो यहां पर कहा गया फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस इफ द पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस इज 52 एंड वन ऑफ द डायगोनल इज इतना। पहली बात, रोम्बस एक कैसा फोटो होता है, एक ऐसा मेरे भाई चतुर्भुज यहाँ पे जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो अगर सारी भुजाएं बराबर होती हैं तो ए और ए, यानी इसका जो परिमाप है वो है मेरे भाई 4a, जिसकी वैल्यू किसके बराबर में है, तो यहाँ पर जो है बोला गया है कि हमारा 52 के बराबर में है। 4 से अगर हम काटेंगे यहाँ पर तो 13 हो जाएगा। तो साइड का जो मान है वो हमारा कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ये भुजा का मान है। अब कहा गया कि इसका जो एक डायगोनल है वो मेरे भाई 10 है, एक जो विकर्ण है वो हमारा 10 है। तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या कहा गया, एरिया।
सबसे पहली बात मेरे भाई बता देते हैं, बड़े ध्यान से समझना, ये रोम्बस होता है। रोम्बस के जो विकर्ण होते हैं ना वो 90 डिग्री पर काटते हैं और यहाँ डायगोनल आधे आधे में बढ़ता है। तो अगर वो 10 है ना तो ये हमारा 5 होगा और ये हमारा कितना होगा, 5 होगा। अब भाई एक बात बता दे रहे हैं, तुम्हारी भुजा हमारी 13 के बराबर में है, तो ये 5 और ये 13 है, तो मेरे भाई पाइथागोरस थ्योरम से तुम्हारा ये कितना बन जाएगा, तो 12। क्यों? क्योंकि 5 12 13 का ट्रिपलेट बनता है, तो 5 है और 13 है, तो मेरे भाई हो जाएगा 12। आप यहाँ पर एक भाग का एरिया निकाल दीजिए, या फिर आप सीधा सीधा ये बोल दीजिए कि सर जैसे अगर मेरे भाई ये वाला भाग 12 है, तो जैसे 5 और 5 में बटा है तो ये 12 और 12 में बटेगा, तो जो हमारा एरिया होता है सर वो हमारा हो जाता है हाफ d1 d2। ये हो जाता है हाफ d1 d2। तो पहला जो विकर्ण है वो हमारा उन्होंने 10 दिया हुआ था और दूसरा विकर्ण हमने निकाल लिया 12 और 12 हमारा 24 हमने निकाल लिया है। 2 से हम काटेंगे 12 बार में तो क्षेत्रफल हमारा 120 आ जाएगा और ये हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है बताओ? चलो भाई आइए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कहा गया, बताइए। ठीक है, अगला सवाल देखिए, सीपीओ का ही पूछा गया आपके सवाल है और मेंसुरेशन में ये क्या कहा गया, पढ़िए। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ए प्लॉट, ठीक है, ऑफ क्वाड्रिलेटरल शेप वन ऑफ हुज डायगोनल इज 20 एंड लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द अपोजिट वर्टिसेस आर 12 एंड 18। मतलब एकदम छोटा सा सवाल है। आपके पास में एक ऐसा मेरे भाई चतुर्भुज है, चतुर्भुज का यहाँ पर क्या बोला गया है, तो एक विकर्ण की लंबाई दी गई है और वो हमारा कितना है मेरे भाई, तो 20 है। इसके ऊपर में 2 परपेंडिकुलर डाले गए हैं, एक यहाँ से और एक यहाँ से मेरे भाई, ठीक है। और इनका जो यहाँ पर मान है वो है 12 और यहाँ पर मेरे भाई है 18। तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला गया, इनका एरिया कितना होगा। तो सिंपल सी बात है मेरे भाई, इसका जो एरिया होता है वो बड़ा बेसिक होता है, हाफ इंटू जो आपका डायगोनल है आप उसको लिख दो और उसके बाद में इन दोनों का जोड़ कर दो। दोनों का जोड़ कितना है, 30 है। 2 से काटोगे 10 बार में, 30 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 300। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, आ जाइए यहाँ पर, चलिए आ जाइए। नेक्स्ट बात हम यहाँ करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। छोटू मोटू सवाल क्या बोला गया है जरा पढ़िए। इसमें यहाँ पर कहा गया द पेरीमीटर ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 48 इफ द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम इज 6 एंड लेंथ ऑफ एडजेसेंट साइड इज 8, व्हाट इज द एरिया। एक मेरे पास में यहाँ पर सम चतुर्भुज है, यहाँ पे समानांतर चतुर्भुज है। इसमें ये बोला गया कि सुनो बाबू, बात ऐसी है यहाँ पर कि इसकी जो हाइट दी गई है वो तुम्हारी कितनी दी गई है, तो 6 दी गई है, ठीक है ना। और उसके बाद में एडजेसेंट साइड का जो मान है वो मेरे भाई यहाँ पर 8 दिया गया है। यहाँ पर कितना दिया गया है, 8 दिया गया। एडजेसेंट साइड का मतलब इसके बगल वाला, अगर ये 8 है तो ये भी हमारा कितना होगा, तो 8 होगा। तो आप एक समझदार प्राणी हैं यहाँ पे, आप ऐसे मान करके चलिए कि जिसका हाइट दिया गया उसका एडजेसेंट का मान यहाँ पर 8 है। जो परिमाप है हमारे पास में वो कितना है, 48 है। परिमाप का मतलब क्या होता है, चारों को जोड़ करके लेकर आना। अगर ये x है तो ये भी हमारा कितना होगा, x होगा। 8 और 8 16 और प्लस हमारा कितना 2x। तो मेरे भाई 16 में 2x जोड़ने पर कितना आ रहा है, 48 आ रहा है। तो यहाँ पर हम 2x का जो मान निकालेंगे वो कितना, यहाँ पर घटाओगे तो सर 32 आ जाएगा। तो यहाँ से काटोगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। तो x का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है वो 16 हो जाएगा। अब अगर x का मान 16 हो जाएगा तो एरिया हमारा कितना निकल करके आएगा बताओ। तो एरिया कभी भी किसी भी पैरेललोग्राम का मेरे भाई बेस इंटू हाइट होता है। बेस इंटू कितना होता है, हाइट। तो बेस हमारा कितना है, 16 और हाइट हमारा कितना होता है, 6। तो ये हमारा 16 इंटू 6 यानी 96। ये बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। कौन सा ऑप्शन है, तो डी फॉर देवसेना है। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर, डी फॉर देवसेना है। ध्यान रखिए, छोटे छोटे सवाल हैं, इनमें कोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं है मतलब कि हाई लेवल का कंसेप्ट का इस्तेमाल है, बिल्कुल भी नहीं। अब सीपीओ का यही सवाल देख लीजिए। ऐसे सवाल पेपर में कितना ज़्यादा पूछा जाता है, बड़े आसानी से आप इसे बता सकते हैं। क्वेश्चन में बोला क्या गया है जरा देखो। क्वेश्चन में ये कहा गया है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल आर 126 एंड 90 फीट रेस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ईच ऑफ द लार्जेस्ट आइडेंटिकल स्क्वायर टाइल दैट कैन बी यूज्ड टू टाइल दिस फ्लोर इन अ वे दैट नो पार्ट ऑफ द फ्लोर रिकवर्ड। ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं बचेगा। तो क्या होता है, एक ऐसे किसी के पास में मान लो कमरा है, ठीक है, और यहाँ पर वो इस कमरे का मेरे भाई यहाँ पर क्या करना चाहता है, तो वो ये कमरे का जो है वो लंबाई चौड़ाई दिया गया है कि ये जो कमरा है ना ये आपका 126 फीट जो है ये लंबा है और 90 फीट जो है मेरे भाई यहाँ पर चौड़ा है, ठीक है। इसके अंदर में हम ऐसे स्क्वायर वाले टाइल जो है वो लगाना चाहते हैं,
ठीक है। स्क्वायर वाला टाइल आदमी लगाना चाहता है इस तरीके से कि कुछ भी ना बचे, ऐसे एकदम टाइलिंग करना चाहता है कि यहाँ पर कुछ भी ना बचे, यहाँ कोई टूटा फूटा कुछ भी मटेरियल ना लगाए, बराबर के टाइलें इधर लगें और बराबर की जो टाइलें हैं मेरे भाई यहाँ पर इधर लगना शुरू हो जाए, कुछ भी ना बचे, बस इस बात का ध्यान रखो, यहाँ पे कुछ भी ना बचे, बस ये कहा गया है कि कुछ भी बचने के नहीं चाहिए मेरे भाई, यहाँ पर एकदम कोई टूटा फूटा टुकड़ा यहाँ पर कोई कुछ नहीं लगाएगा मेरे भाई, जो लगाएगा एकदम साबुत पीस लगेगा, यहाँ पे कोई टूटा फूटा टुकड़ा यहाँ पर लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर जो बात आता है कि जो ये आप टाइल बना रहे हैं, ये टाइल आपकी कितनी होगी, इसकी लंबाई भी x होगी, चौड़ाई भी x होगी यहाँ पे, तो बताओ यहाँ पर उसका जो भुजा होगा वो कितने के बराबर में होगा। यानी आपको ये बात मानना पड़ेगा, ये जो x है ये इसको कंप्लीट तरीके से डिवाइड करेगा और ये जो x है ये 90 को भी तरीके से काटेगा। यानी जो स्क्वायर की जो टाइल होती है ना दोस्तों, ये टाइल की जो साइज होती है, ये हमेशा याद रखना है, यहाँ पर जो साइज ऑफ टाइल आप हमेशा लेते हो ना, ये साइज ऑफ टाइल हमारी किसके बराबर में होगी पता है, ये इन दोनों का HCF होगी। किसका किसका HCF होगी यहाँ पे, तो ये 126 का और यहाँ पर 90 का HCF होगा, और इनका HCF है कितना मेरे भाई, तो 18 है, यहाँ पे सीधी सी बात है। तो ये टाइल मेरे भाई कितने का आएगा, तो 18 सेंटीमीटर का आएगा। लेकिन उन्होंने टाइल की साइज पूछी है तो बोला गया है नहीं, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ईच ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर टाइल, यानी उसका एरिया कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो टाइल का एरिया होगा ये x/x है, तो एरिया कितना होगा, तो 18 इंटू 18 यानी कितना हो जाएगा मेरे भाई, 324 हो जाएगा, बात खत्म। कौन सा ऑप्शन है, सी हमारा आंसर है। ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे भाई, सी जो होगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। पसंद आते रहे तो वीडियो को लाइक करते रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे भाई। ठीक है, एक बच्चा कहता है सर आपकी VOD बैच की जो शीट है अगर वो हम करें तो CHSL के लिए इनफ होगा। बिल्कुल मेरे भाई, अगर आप उसको 2 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको इसके अलावा कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। आप बस उसी कंटेंट के साथ में आराम से विश्वास करके उसी को पढ़ें, बारंबार पढ़ें, आपका आराम से हो जाएगा सिलेक्शन, कोई दिक्कत नहीं है, ये मैं आपसे बोलता हूँ। ठीक है, आ जाइए मेरे भाई, अगला सवाल देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, द रेशियो ऑफ द लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ ए क्लोज क्यूबॉइड। अब यहाँ से आपका 3D शुरू हो गया। 16 सवाल हमने 2D के ऊपर में करवाया है और बाकी के 14 सवाल हमने 3D के ऊपर में रखा हुआ है ताकि मेंसुरेशन के दोनों भाग आपके कवर हो पाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो है बोला है कि देखिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का जो अनुपात है वो 6, 3 और 2 है। टोटल सरफेस एरिया हमारा इतना दे रखा है, तो वॉल्यूम हमारा कितना होगा। अब एक बात बताते हैं मेरे भाई, जो एक आपका ये क्यूबॉइड होता है, जो एक आपका घनाभ होता है यहाँ पर ना, तो ये जो घनाभ होता है, ये घनाभ के बारे में सबसे पहले बता दें तो घनाभ की 2 बातें हैं, एक इसकी ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, ये उसकी ऊंचाई हो गई। तो पहली बात, जो टोटल सरफेस एरिया होता है ना, वो हमारा बराबर होता है किसके, तो 2 इंटू LB हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ पर आप देखते चलो 2 इंटू कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू LB प्लस हमारा हो जाएगा BH और प्लस हमारा हो जाएगा LH, ये हो गया। और दूसरा जो होता है वो इसका वॉल्यूम होता है, जो कि हमारा L इंटू B इंटू H के बराबर में होता है, जिसे हम आयतन भी बोलते हैं। अभी हम यहाँ पर ये भी दिखाएंगे। तो सबसे पहले इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो दे रखा है, तो आप यहाँ पर देखो तो ये रेशियो में है, तो हम इसे 6x बोल सकते हैं, 3x बोल सकते हैं, 2x बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया हमारा जो दे रखा है वो है हमारा 1800, ये बराबर होगा 2 इंटू लंबाई को चौड़ाई के साथ में 6 इंटू 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 18x स्क्वायर मेरे भाई, क्योंकि ये 6x और ये 3x है। उसके बाद में 3 इंटू 2 मेरे भाई यहाँ 6x स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद में 6 इंटू 2 मेरे भाई 12x स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखते हैं तो 2 पहले ही से 900 बार में काट चुका होगा, तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा दोस्तों 900। ठीक है, 18 और 12 30 और 6 मेरे भाई 36x स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, क्या हमारी चीज़ें यहाँ से कटने वाली हैं, कुछ हमारा होने वाला है, हमने कहा हम देख लेते हैं। तो 6 से अगर आप इसे काटेंगे 6 बार में, तो 6 से अगर आप इसे काटोगे मेरे भाई, हालांकि 36 से अगर आप काटोगे ना, 36 का 5 गुना 180 होता है, 18 5 90 होता है। तो 36 से अगर हम काटते हैं तो देखो 2 बार में 25 बार में, 36 का 2 गुना 72, और उसके बाद में यहाँ पर इतनी बार में, तो x स्क्वायर का मान 25 है, तो x का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब ये x का मान 5 आ जाएगा, x का मान अगर 5 आ जाएगा तो इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई, इसकी ऊंचाई आप सब निकाल सकते हो। क्वेश्चन में बोला गया वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम बताने के लिए लंबाई को चौड़ाई और ऊंचाई के साथ में गुना करना होगा। अगर हम लंबाई की बात करें तो लंबाई 5 इंटू 6 मेरे भाई यहाँ पर 30 हो जाएगी। अगर हम चौड़ाई की बात करें
करें, 5 इंटू 3 हमारा मेरे भाई 15 हो जाएगी। अगर हम ऊंचाई की बात करें तो 5 इंटू 2 हमारा 10 हो जाएगी। तो 15 इंटू 3 4500 हमारा कुल मिलाकर के ये हमारा आयतन आ जाएगा। ये बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। कौन सा ऑप्शन है? तो बी फॉर बाहुबली सही है। ये क्वेश्चन आपके मेंस में पूछा गया था। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया दे करके आपसे यहाँ पर वॉल्यूम पूछ लिया गया और ये मेरे भाई जो है सीधा सीधा यहाँ पर सवाल हो गया। अब बात आती है यहाँ पर इस सवाल को लेकर के कि क्या यहाँ पर हम इस सवाल को विद इन सेकेंड्स कर सकते थे, क्या इस सवाल को हम यहाँ पर 1 से 2 सेकंड में उड़ा सकते थे? बिल्कुल उड़ा सकते थे। 90% लोग यहाँ पर क्या करते हैं मेरे भाई, सवालों को उसी तरीके से सोचते हैं जैसे उनका एग्जामिनर चाहता है। आपने इस सवाल को तो वैसे ही बनाया, पहले टोटल सरफेस एरिया निकाला, एक्स का मान निकाला, तब जा करके यहाँ पर बनाया। मेरे भाई मैं आपको थोड़ा उल्टा बोल रहा हूँ। आप यार एक बात समझो ना, आपको ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आप अगर यहाँ देखते तो मेरे भाई आपको क्वेश्चन में लास्ट में क्या कहा गया था? तो वॉल्यूम कहा गया था। वॉल्यूम का मतलब होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। यानी यहाँ पर लंबाई आपका 6x था, चौड़ाई आपका 3x था मेरे भाई, और ऊंचाई आपका 2x था। तो अगर आप देखोगे तो 3 इसके अंदर भी है, 3 इसके अंदर भी है, यानी 9 इंटू बाकी दुनिया जहान में जो भी आता, यानी सही ऑप्शन 9 का मल्टीपल होता। क्या ये 9 का मल्टीपल है हमारा? तो नहीं है मेरे भाई। क्या ये 9 से कटेगा? तो नहीं कटेगा। क्या ये 9 से कटेगा? तो नहीं कटेगा। एक ही ऑप्शन कटता और वही हमारा आंसर होता। तो अगर मैं आपकी जगह परीक्षा हॉल में होता ना, तो मैं बोलता यहाँ से 3, यहाँ से 3, 3 इंटू 3 मेरे भाई 9, 9 का मल्टीपल जो भी होता है वो मेरे भाई यहाँ पर सही उत्तर होता है। बस बात खत्म मेरे भाई। तो इतना यहाँ पर प्यार से इस सवाल को टैकल किया जा सकता था जिसका कोई हद नहीं था, लेकिन हम लोग कभी ऐसे सोचते ही नहीं है। पेपर में जैसे जैसे हमारा टाइमर बढ़ता है, दिल की धड़कनें बढ़ती हैं, और बढ़ती हैं तो वहाँ पर हम कभी बाई ऑप्शन जाने की नहीं सोचते, कभी डिविजिबिलिटी लगाने की नहीं सोचते। बस जैसे तैसे बन गया तो बना दो उसको, बस ये मन में रहता है, ये काम नहीं करेंगे। ध्यान रखिए यहाँ पे सीजल का मेंस का ये सवाल आपके सामने देखिए क्या बोला गया। कहा गया सॉलिड क्यूब each edge is of length 48 is melted. Identical solid cube each of volume 64 are made out of the molten cube without any wastage. How many such cubes are possible? ये मेरे भाई क्या है? मतलब एक बड़े से घन को पिघला करके कई सारे छोटे छोटे घन बनाए गए हैं, तो यहाँ कितने हमारे घन बनेंगे ये बताओ। कभी भी इस बात को ध्यान रखना, एक बड़े से यहाँ पर गोले को पिघला करके कई सारे छोटे छोटे गोले बना दो, ठीक है। एक बड़े से यहाँ पर जो है क्यूब को पिघला करके कई सारे छोटे छोटे मेरे भाई क्यूब बना दो, तो जो नंबर होगा वो कितना होगा? तो नंबर का सीधी सी बात है, बड़े वाले की भुजा, बड़े वाले की भुजा बट्टे में छोटे वाले की भुजा, याद रखना। तो बड़े वाले की भुजा हो गई कैपिटल ए, छोटे वाले की भुजा हो गई हमारी इतना, और इसका मेरे भाई क्यूब कर देंगे तो ये हमारा जो होता है वो हमारा उतने फिगर हमारे फॉर्म होने वाले हैं। ये आप मान करके चलिए। जैसे अगर बड़े वाले का रेडियस डिवाइडेड बाई छोटे वाले का रेडियस, और उसका क्या कर देंगे? क्यूब कर देंगे, तो इतने ऑब्जेक्ट हमारे बनते हैं। ये आप यहाँ पर ले करके चलो, ठीक है। हालांकि देखोगे तो जो भी यहाँ पर आएगा एक इंटीजर आएगा, और एक इंटीजर का क्यूब क्या होगा? परफेक्ट क्यूब होगा। ये नहीं है परफेक्ट क्यूब, ये नहीं है परफेक्ट क्यूब, ये नहीं है परफेक्ट क्यूब। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। मैंने सॉल्व भी नहीं किया और मैंने बता दिया क्यों? क्योंकि यहाँ जो भी सॉल्व करोगे तो एक इंटीजर आएगा और उसका क्यूब एक परफेक्ट क्यूब होगा। 1728 12 का क्यूब होता है। बट ये आया तो आया कैसे? मैंने तो अभी तक सॉल्व भी नहीं किया क्वेश्चन को, लेकिन ये कैसे आएगा जरा देखो। बड़े वाले की भुजा कितनी होगी? तो बोलोगे गुरुदेव बड़े वाले की भुजा 48 है, तो बड़े वाले की भुजा 48 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में छोटे वाले का जो वॉल्यूम है ना वो मेरे भाई 64 है। और आपको एक बात पता है कि जो एक क्यूब होता है, जो एक घन होता है, तो घन की अगर हम भुजा की बात करें, लंबाई भी ए, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है, तो इसकी जो वॉल्यूम होती है वो ए क्यूब, और ए क्यूब का मान अगर 64 है तो ए का मान हमारा 4 होगा, तो इसकी भुजा हमारी 4 होगी, ठीक है। और अगर हम इसे भाग करेंगे मेरे भाई तो 12, 12 का क्यूब कितना होता है? 1728। ये हमारा काम खत्म करेगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर कितना आएगा? तो बी आएगा। यानी कभी भी एक बड़े से ऑब्जेक्ट को पिघला करके आप छोटे ऑब्जेक्ट को बनाएंगे तो बड़े वाले का यहाँ पर भुजा बट्टे में छोटे वाले का भुजा, और उसका क्या कर देंगे? क्यूब कर देंगे, ठीक है। समझिए यहाँ पे। हाँ जी, ये चलिए। एक बच्चा कह रहा है रेलवे के लिए मैराथन कब से शुरू करेंगे? रेलवे के लिए सुपर 30 की जो सीरीज चला रखी है, आप मेरे भाई उसको बढ़िया तरीके से पढ़िए। आप लोग बात मानिए, वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। KR क्लासेस गंगापुर सिटी, आप भी भैया वहीं रेलवे की सुपर 30 वाली हमारी सीरीज पढ़िए, जो हम एक चैनल पे आदित्य रंजन सर कंसेप्ट वाले चैनल पे चला रहे हैं। आपको बहुत फायदा होगा,
ठीक है, आइए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर सवाल देखिए क्या बोला गया है। सीजल का हल्का फुल्का लॉलीपॉप क्वेश्चन बोला गया, इफ द वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक इज इतना, देन हाउ मेनी ब्रिक विल बी रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल ऑफ लेंथ इतना, ब्रेथ इतना एंड हाइट इतना। तो वही बात है मेरे भाई, जैसे मान लो यहाँ पर ये आपका एक ईंट है, ये क्या है, तो ये एक ईंट है और ये एक ईंट का इन्होंने आयतन दे रखा है, और एक ईंट का आयतन कितना दे रखा है, तो एक ईंट का आयतन जो है यहाँ पर 0.0014 है। ये एक ईंट का आयतन है, एक ईंट का वॉल्यूम है। तो बोला ऐसी कितने ईंटें लगेंगी इस तरह के दीवार को बनाने के लिए। तो वही बात है, एक ईंट का आयतन मेरे भाई यहाँ पर जितना है इनटू हम नंबर ऑफ ईंट कर देंगे तो ये दीवार के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। और दीवार का वॉल्यूम हमारा कितना है, तो यहाँ पर लेंथ हो गया, फिर उसके बाद में यहाँ पर ब्रेथ हो गया, और फिर उसके बाद में यहाँ पर हाइट हो गया। तो एक ईंट का वॉल्यूम इनटू नंबर ऑफ ईंट बराबर हो जाएगा हमारे, इसके ध्यान रख लीजिए। लपेट दीजिए, इसमें है कहाँ कुछ, दशमलव के बाद में 4 जीरो है, 4 मतलब डिजिट है तो 4 जीरो आ जाएगा। यहाँ पर 3 जीरो है तो ये आपके 3 जीरो आ जाएंगे। 3 जीरो ने आपके 3 जीरो को काट दिया है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो मेरे भाई, यहाँ पर 14 आपके 14 को लपेट देगा। 125 का 5 गुना कितना होता है, 625 होता है, और 625 को 10 से गुना कर दो तो यहाँ पर 6250 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी फॉर कहो ना प्यार है उत्तर हो जाएगा। शैलेंद्र मौर्य, धन्यवाद भाई मेरे भाई, यहाँ पर थैंक यू प्यारे से कमेंट के लिए आपके। ठीक है, आ जाइए चलिए अगला सवाल यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कहा गया है। कुल मिलाकर के 30 सवाल है और हम लोग 30 के 30 सवाल करेंगे, चाहे जितना भी समय लगे फर्क नहीं पड़ता। आइए इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है। सीजल का आपका ये सवाल है, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए हॉल आर 10, 20 एंड 15। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल, ठीक है इनसाइड ऑफ द हॉल एंड सीलिंग एट अ रेट ऑफ इतना। यानी एक कमरा है, जैसे मान लीजिए जिस कमरे में आप बैठे हैं उस कमरे की ये लंबाई है, उस कमरे की ये चौड़ाई है, उस कमरे की ये ऊंचाई है। मुझे उसको पेंट करना है। कभी जमीन को कोई इंसान पेंट करता है, नहीं करता ना। वो 4 दीवालों को पेंट करेगा और वो सीलिंग को पेंट करेगा। तो उसको पेंट करने का खर्चा कितना आएगा, यही बोला गया। तो याद रखना खर्चा कभी भी, जैसे मान लो आज के समय आप किसी ठेकेदार को बुलाओ और ठेकेदार को बुला करके बोलो कि भैया हमें जो है ना टाइलिंग लगवानी है, तो वो आपको क्या बोलेगा, हम 1 स्क्वायर फुट एरिया के लिए हम इतना रुपया लेंगे। या मान लीजिए आप उसको ये बोलिए कि पूरा घर जो है वो बनाना है, तो वो स्क्वायर फुट के ऊपर में बात करेगा। तो खर्चा कैसे निकालता है, 1 स्क्वायर फुट का अगर मान लीजिए 14 रुपया ले रहा है तो यहाँ पर जितना एरिया होगा गुना करेगा। यानी कॉस्ट निकालने के लिए एरिया निकाल करके रेट से गुना किया जाता है, ये बात ध्यान रखो। अब एरिया आपको कौन सा लेना है, तो एरिया में आपको यहाँ पर कमरे के 4 वॉल लेने हैं और उसके बाद में यहाँ पर उसका जो सीलिंग है वो मेरे भाई यहाँ पर लेना है। ये दोनों एरिया लेने हैं। 4 वॉल का जो एरिया होता है वो मेरे भाई बराबर होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद में सीलिंग का जो एरिया होता है वो हमारा एल बी हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये समझ लीजिए। तो ये आपका पूरा पूरा एरिया हो गया। और रेट की बात जब कही गई है तो रेट हमारा कितना है, यहाँ पर 10.2 पैसे, यहाँ पर 10 रुपये 2 पैसे। ये हो गया मेरे भाई। बस यहाँ पर सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर देखिए 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, तो ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो एल प्लस बी 30, 30 इंटू यहाँ कितना हो जाएगा 15, तो 2 इंटू 30 और इंटू कितना हो जाएगा 15 यहाँ पे। और उसके बाद में एल बी 10 इंटू 20 हमारा हो जाएगा मेरे भाई 200, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो ये 10.2 हो जाएगा। अब अगर हम देखते हैं 15 इंटू 2 30, 30 इंटू 30 900, 900 200 मेरे भाई 1100। 1100 को यहाँ पर 10.2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, हटा देंगे तो नीचे हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। 11 से मल्टीप्लाई करो 2, 2 जमा 0 मेरे भाई 2, 1 प्लस 1 कितना 1100 इतना हो जाएगा। ये करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है बाबू, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो है वो हमारा सही उत्तर है। समझ गए यहाँ पे, ठीक है। गुरुजी एसएससी जीडी का भी अच्छी बुक निकालो, निकाल चुके हैं, आपको पता ही नहीं है। जीडी वैरियर हमारी किताब आई है और जीडी के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो उसी से पढ़ते हैं, ठीक है, एसएससी जीडी के लिए, ठीक है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं। और ये सीपीयू का सवाल मेरे भाई यहाँ देखते हैं क्या बोला गया, जरा पढ़िए। अगर हम सीपीयू की ये बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो पढ़ो मेरे भाई। क्वेश्चन में क्या बोला गया, कहा गया फील्ड इज इन द शेप ऑफ ए रेक्टेंगल, जिसकी लंबाई इतनी है चौड़ाई इतनी है। इफ वन कॉर्नर ऑफ द फील्ड अ पिट विच इज 18 मीटर लॉन्ग एंड इतना मीटर ब्रॉड एंड 6 मीटर डीप हैज बीन डग आउट, द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट इज स्प्रेड इवनली एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फील्ड
फाइंड द राइस। इतना ये प्यारा क्वेश्चन है, इतना ये प्यारा क्वेश्चन है जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। आप इसको हो सकता है 3 बार पढ़ो तो समझ में आए, उसके पहले मैं आपको ऐसे ही एक बार में समझा दूंगा। और ये क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर क्या बोला गया जरा पढ़िए। सवाल में सर यहाँ पर ये कहा गया है कि एक फील्ड जैसे मान लीजिए ये आपका खेत है, और ये जो खेत है ना, भाव्या कहती सर आज ही फॉर्मूला बुक मिला है। बहुत बढ़िया भाव्या, फॉर्मूला बुक को आप बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो। यूँ समझ लीजिए कि आपके गणित को अगले लेवल तक पहुंचाने वाली किताब है वो, ठीक है। जितने बच्चों को फॉर्मूला बुक डेली मिलता चला जा रहा है मेरे भाई यहाँ पर, वो फॉर्मूला बुक से अपनी पढ़ाई शुरू कर दो, ठीक है। जो भी चैप्टर आप पढ़ लेते हैं, चाहे मेरे वीडियो से, वीओडी बैच से, चैंपियंस बैच से, यूट्यूब बैच से, आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, आप एक चैप्टर पढ़िए और उसके बाद में उसका फॉर्मूला बुक जो है वहाँ से रिवाइज करना शुरू करिए। मेरे देखने के बाद में मार्केट में काफ़ी सारे लोगों ने फॉर्मूला बुक की कॉपी निकालनी शुरू कर दी। जैसे मैंने फॉर्मूला बुक को कलर में रखा, तो और भी कुछ कॉपी पेस्ट लोग थे यहाँ, कॉपी किंग लोग थे, उन्होंने भी फॉर्मूला बुक को सेम कलर रखना शुरू कर दिया। जिस तरीके से कंसेप्ट हमने बनाया उन्होंने भी कॉपी मारनी शुरू कर दी। लेकिन उनके कॉपी मारने में भी इतने एरर है ना कि बच्चा पढ़ के जाएगा कुछ और, आएगा कुछ और खत्म हो जाएगा वहाँ पे। तो हो हल्ला मचाने से चीज़ें नहीं होती हैं। एक ऐसी किताब जिसको हमने बनाई और 2.5 सालों से मेरे भाई हो गया, वो आज तक नंबर 1 पे फ्लिपकार्ट पे रहती है, वो इसी वजह से तो नहीं है यहाँ पर, ठीक है। उसका कुछ एक अस्तित्व है, उसका कुछ एक वजूद है, जो बच्चों ने उसको प्यार दिखाया है, ठीक है। कितनी भी मेरे भाई याद रखो, कॉपी कॉपी ही होता है, कभी ओरिजिनल नहीं होता। हमने जो उसके अंदर में रखा है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से रखा है कि वो आपके एग्जाम के एक एक चीज़ों को टच करे, वो एक एक फॉर्मूले के बारे में बताए, वो एक एक कंसेप्ट के बारे में बताए। ये जो आपकी फॉर्मूला बुक है ना सर, मुझे बनाने में यहाँ पर कितने महीने लगे थे मुझे यहाँ पर पता है। इसके अंदर में जो भी मैं क्लास में पढ़ाता हूँ उसके सारे मैंने क्लास नोट्स डाले हैं, मेरे अपने तरीके, वो सारे कंसेप्ट मैंने इसके अंदर में रखा हुआ है कि एक लास्ट टाइम में किसी भी परीक्षा की अगर बच्चे को रिवीजन करनी हो, चाहे वो सीपीओ का हो या सिलेक्शन पोस्ट का हो या कोई भी परीक्षा हो, मेरे भाई रेलवे की ही परीक्षा क्यों ना हो, यहाँ पर मेरे भाई वो बच्चा उसको पढ़ेगा, उसका पूरा फायदा उठाएगा और संपूर्ण आकलन होगा, ठीक है। आप अगर देखोगे ना फॉर्मूला बुक के अंदर में ये सारी बातें, और ये मैं नहीं बोलता हूँ, फ्लिपकार्ट आप भी चलाते हो, अमेजन आप भी चलाते हो, वो मेरा तो है नहीं मेरे भाई, ठीक है। आप अगर उसमें देखोगे ना जा करके फ्लिपकार्ट में बच्चों के जो रिव्यूज़ होते हैं, आप उनके ऊपर में कोई भी किताब परचेस किया करो। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो आज के टाइम पर, आप बिना रिव्यू पढ़े तो प्रोडक्ट नहीं खरीदते हो। आप कभी भी फ्लिपकार्ट में जाओगे, आप जा करके सिर्फ मेरा नाम ही टाइप कर दो, काफ़ी है, ठीक है। आदित्य रंजन ही टाइप कर दोगे ना मेरे भाई, बस इतना ही में आपका फॉर्मूला बुक जो है वो आ जाएगा। ये फॉर्मूला बुक या जितनी किताबें मैंने बनाई है वो आ जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखो बेस्ट सेलर हमेशा की तरह ये रहता है यहाँ पे, और उसके बाद में जितने इसके रिव्यूज़ हैं जो बच्चों ने यहाँ पर रिव्यू दिए हुए हैं, ठीक है। अभी इसकी प्राइस 198 दिखा रहा है, हालांकि इससे भी मैंने कम में रखा हुआ है। 18,493 तो इसके रेटिंग है और 1,580 जो है वो रिव्यू हैं। आपको भी पता है कि आप कितने सारे सामान खरीदते हैं लेकिन आप उसका रेटिंग नहीं देते हैं। 100 में से 2-3 लोग ही रेटिंग देते हैं। पूरे भारत में अब तक ये 10 लाख से ज़्यादा किताब ये बिक चुकी है, आप इतनी मान करके चलो। और ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है, किसी की कॉपी पेस्ट नहीं है, हमने बनाई है और अक्टूबर में हमने निकाला था। इसके अंदर में हमने हर एक चीज़ का ध्यान रखा है और इसी वजह से फॉर्मूला देखो, काफ़ी सारी किताबें होंगी फ्लिपकार्ट पे, लेकिन किसी की रेटिंग मेरे भाई इतनी नहीं होगी 4.5 के करीब में। और ये जो बाकी 2 स्टार और 3 स्टार है ना, ये प्रिंटिंग के क्वालिटी के ऊपर में था। बीच में क्या हुआ था, एक प्रिंटर ने थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी, पेजेस इधर उधर हो गए थे, उसके वजह से ये रेटिंग आ गई, नहीं तो इसकी रेटिंग 4.7 4.8 रहती है, ठीक है। आप इसमें बच्चों का जो है पूरा का पूरा रिव्यू पढ़ो। कोई भी बच्चा जो सेलेक्टेड है ना किसी भी डिपार्टमेंट में, मेरे भाई आपको 100% ये रिकमेंड करेगा किताब, ठीक है। जो पिछले बैच से 2023 से है, 2022 से है, आप कोई भी लाइब्रेरी में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये किताब देखी हुई वहां पर मिलेगी। और सोचिए 312 पन्ने की ये किताब है, 198 रुपये में विथ डिलीवरी आपको आपके घर में मिलती है। पूरे गणित का रिवीजन कराती है। प्रीवियस ईयर की कोई ये किताब नहीं है कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाएगी। आपके पास में किसी भी कंपनी का प्रीवियस ईयर क्यों ना हो, लेकिन ये किताब होनी जरूरी है, ये बात ध्यान के चलिएगा, क्योंकि ये सारा रिवीजन करवाती है। आप जहां पर थक जाएंगे नोट्स बनाते बनाते, वहां पर ये आएगा और ब्रह्मास्त्र का काम करके जाएगा। आपको सीधा बोलेगा तुम पागल हो जो नोट्स बना रहे थे, तुम यहीं से पूरा का पूरा रिवीजन कर लेते, तुम्हारा काम कितना आसान हो जाता। जो आप फिगर्स पढ़ते हैं, सारी चीज़ें, पूरी किताब कलरफुल है, यहाँ पे बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है ना। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर जो है आप बढ़िया तरीके से इससे पूरा का पूरा पढ़ो। ये सारे टॉपर्स रिव्यू हैं
ऑल इंडिया रैंक 2 है सागर मिश्रा, उन्होंने बताया है। ऑल इंडिया रैंक 6 जो है इस बार आपके अमल राज, उन्होंने बताया है। ऑल इंडिया रैंक 8 जो है ऋतिक सिंह यहाँ पर सीपीओ के, उन्होंने बताया है। सीजीएल के स्टूडेंट से किसी भी एग्जाम में अगर आप देखेंगे ना, आप ये एग्जाम अलग अलग कैटेगरी में, यूपीएससी में ये नंबर 1 पे चल रही है, आप देखोगे तो आईबीपीएस में नंबर 1 पे चल रही है, तो अलग अलग परीक्षाओं में, रेलवे में ये नंबर 1 पे चल रही है। तो हर तरह का बच्चा इसको मंगा करके पढ़ सकता है इसके साथ में, और बहुत ही प्यारे प्यारे रिव्यूज आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैं फॉर्मूला बुक के लिए ऐसे ही मेरे भाई इतनी बातें नहीं बोलता हूँ मेरे भाई, कुछ तो इस किताब में दम है, तभी तो ये हम बात बोलते हैं। तो ये किताब है आपकी, ये बेस्ट सेलर है, यही ओरिजिनल प्रोडक्ट है, इसीलिए यहाँ ओरिजिनल भी रखा है। बट कुछ कॉपी किंग लोगों ने क्या किया, ये वाला भी हमारा उठा करके अपनी किताब पे चिपका दिया है, क्योंकि कहते हैं ना नकल करने के लिए भी अकल चाहिए होता है। बैठ कर छोड़ो, कोई बात नहीं। यहाँ पे ये जो ओरिजिनल है यही पढ़ो आप बढ़िया तरीके से, ये हमारा ओरिजिनल प्रोडक्ट है। और यहाँ पर जो है बहुत ही प्यार तरीके से मैंने सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ये सारे के सारे फिगर्स जो हैं कलर में दिए गए हैं, और बहुत फ़ायदा आपको मेरे भाई पहुँचाएंगे। ठीक है, उसी लय में दिया गया जिस लय में हम पढ़ाते हैं, तो बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है ना। कॉपी किताबें खरीदोगे मेरे भाई तो यहाँ पर थोड़ा सा फर्जी और नकली किताबों से सावधान रहना, हो सकता है उसमें कुछ पेज मिसिंग मिल जाए, हो सकता है मेरे भाई यहाँ पर जो है कुछ कंटेंट मिसिंग मिल जाए। काफ़ी लोग इसके नाम पर अपनी अपनी फॉर्मूला बुक निकालते हैं, लेकिन उसमें वो बात नहीं होगी जो इसके अंदर में है। ठीक है, तो इसीलिए आप आराम से यहाँ से पढ़ाई करो, बढ़िया रहेगा आपके लिए। ठीक है, आइए चलिए अब ये वाला सवाल के बारे में हम चलते हैं, और इस सवाल के बारे में हम समझते हैं क्या बोला गया है। पढ़िए मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा गया फील्ड इज इन द शेप ऑफ ए रेक्टेंगल। पहले इसकी इतनी कॉपी नहीं आती थी, लेकिन अब हर दूसरा व्यक्ति जो है इसकी कॉपी निकालना शुरू कर दिया। इसी वजह से आज मैं पहली बार यूट्यूब पर इतना बोल भी रहा हूँ। ठीक है, पहले इतने सारे लोग आए, बीच में निकाले, फर्क ही नहीं पड़ा, लेकिन अब ऐसे ऐसे लोग हैं धड़ल्ले से मेरे भाई निकाल देते हैं कॉपी, और बेशर्मों की तरफ मुंह उठा करके बोल देते हैं हमारा है। पता नहीं भगवान इतनी ताकत उन्हें कैसे दे देता है झूठ बोलने की। ठीक है, तो अब इसी वजह से मुझे लगा कि एक बार आप लोगों को बोल देना चाहिए और बता देना चाहिए। आ जाइए पढ़िए यहाँ पर। अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ ए रेक्टेंगल ऑफ लेंथ हमारा कितना है, तो लेंथ हमारा हो गया 90 मीटर, और चौड़ाई हमारी कितनी है, तो 75 मीटर है। यहाँ पे कहा गया इन वन कॉर्नर ऑफ ए फील्ड, एक यहाँ पर कोने में मेरे भाई जो है यहाँ पर पूरा का पूरा एक गड्ढा खोदा गया है, और इस गड्ढे की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इस गड्ढे की अगर हम यहाँ पर बात करें तो क्या बोला गया, इन वन कॉर्नर ऑफ ए फील्ड मतलब इतना मीटर इसका जो है खोदा गया, इतना मीटर लंबा, इतना मीटर चौड़ा और इतना मीटर डीप एक गड्ढा खोदा गया है। तो जैसे मान करके चलो कि आपका ये खेत है, और आप लोग जो है मेरे भाई आराम से खेती वेती आपने की होगी, आपको बढ़िया तरीके से पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब आपने खेती होगी तो आपको देखा होगा यहाँ पर ये इसकी लंबाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई हो गई, एक आपने यहाँ पर गड्ढा खोदा, तो वो मिट्टी को आप यहाँ पर कहीं और तो नहीं फेंकोगे, यानी आप इसको अपने खेत के बाकी बचे हुए एरिया में इसको फेंकोगे। तो सबसे पहली बात इसमें जो कंसेप्ट इस्तेमाल होता है वो यहाँ पर क्या होता है, तो इसमें जो कंसेप्ट इस्तेमाल होता है वो यहाँ पर क्वेश्चन में ये बोला जाता है, इसके अंदर एक गड्ढा आपने खोदा है, और ये गड्ढा जो खोदा है ना आपने यहाँ पर, ठीक है, और ये गड्ढा खोदने के बाद में जो इसकी मिट्टी है आपने उसको पूरे के पूरे खेत में ऐसे फैला दिया है, आपने उसको पूरे के पूरे खेत में मेरे भाई यहाँ पर फैला दिया है। तो अब खेत की हाइट बढ़ जाएगी, और खेत की हाइट बढ़ जाएगी तो कितना हो जाएगा, आप ये मान करके चलो। ठीक है, तो ये जो हाइट हमारा बढ़ेगा तो क्या होगा, तो हम बोलेंगे सर देखो जो मिट्टी हमने यहाँ पर निकाली है, जो मिट्टी हमने यहाँ पर निकाली है, यानी उस मिट्टी की लंबाई, उसकी चौड़ाई और उसकी ऊंचाई, ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर उस खेत का मेरे भाई वॉल्यूम, जो मिट्टी मैंने निकाली उसका। और ये जो है यहाँ पर कैसे इंक्रीज करेगा, तो रिमेनिंग जो एरिया होता है ना मेरे भाई, उसको ये इंक्रीज करने वाला है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे जो मिट्टी मैंने निकाली है उसकी वॉल्यूम बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा रिमेनिंग एरिया, और इनटू कितने के मेरे भाई, वो एच हाइट के, कि वो कितना हाइट से बढ़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब ये L इंटू बी इंटू एच कितना होगा, तो हमने जो गड्ढा खोदा है वो 18 मीटर लंबा, उसके बाद में यहाँ पर 15 मीटर चौड़ा और 6 मीटर ऊंचा गड्ढा खोदा है। और रिमेनिंग एरिया का मतलब क्या होता है, तो रिमेनिंग एरिया का मतलब होता है पूरे खेत के एरिया में से ये छोटे से एरिया को निकाल देना, यानी 18 बाई 15 के एरिया को मेरे भाई निकाल देना। तो पूरे खेत का एरिया कितना हो जाएगा, तो पूरे खेत का एरिया मेरे भाई 90 इंटू 75 होगा, और यहाँ इस गड्ढे का एरिया कितना होगा, तो ये 18 इंटू 15 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो उसके बाद में इंटू हमारा एच हो जाएगा। ये जितना मुश्किल आपको सवाल दिखता है ना,
ये है मेरे भाई यहाँ पर उतना ही ज़्यादा आसान, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और आप इसको 1% भी मुश्किल नहीं मानेंगे। आप सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर जो कंसेप्ट हम सिखा रहे हैं ना, आप उसी के आधार पर यहाँ बोलेंगे कि सर देख लीजिए, जो भी यहाँ पर अगर आप हाइट की बात कर रहे हो तो वही बात है, पूरे वॉल्यूम यहाँ पर जो है, मतलब यहाँ जो मिट्टी हमने निकाली है उसका आयतन बराबर रिमेनिंग एरिया इंटू इतना हो जाएगा। अगर आप चीज़ें कॉमन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पूरे कैलकुलेशंस को आसान बना सकते हैं। आपके पास में 15 यहाँ भी है, आप 15 से काटेंगे तो 5 बार में, और 15 यहाँ से भी कट सकता है। आप 18 अगर देखेंगे तो 18 आपका यहाँ भी है, 18 यहाँ पर कितनी बार में कटेगा, 5 बार में, और 18 यहाँ से भी हो जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा मेरे भाई 6 के। 25 माइनस 1 कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 24 हो जाएगा, और इंटू कितना हो जाएगा, तो h हो जाएगा। 25 में से यहाँ देखो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1 है तो यहाँ 24 हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात, 6 से मेरे भाई काटेगा 4 बार में, तो ये 1/4 जो है मीटर आ जाएगा। हाइट हमारी कितनी आ जाएगी, 1/4 मीटर आ जाएगी। बट ये तो हमारी दोस्तों मीटर में आई है, और हमसे किस में पूछा गया, तो सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर आपको भी पता है मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, हम इसे 100 से गुना करते हैं। तो ये हमारा 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पर सही उत्तर है, यहाँ ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर हम इसको 3D मॉडल में लेकर के जाएं तो और बेहतर आपको समझा सकते हैं, लेकिन वो कम से कम आधा घंटा लेकर के जाएगा, उतना फ़ायदा नहीं है। अभी आपका पेपर, अभी आप इतना समझ लो, जो मिट्टी आप निकालते हैं उसका वॉल्यूम बराबर होता है रिमेनिंग एरिया इंटू हाइट के। ठीक है, इतना याद रखो कि ये मिट्टी निकाल करके बाकी एरिया में हम छींट देते हैं, तो वो जो बाकी एरिया होता है वो होता कितना है, टोटल एरिया में से ये एरिया माइनस कर दो तो बाकी एरिया इंटू हमारा एच के। बस आपको इतना ध्यान रखना है। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए। CHSL का बड़ा प्यारा और बड़ा अच्छा सा ये सवाल है मेरे भाई। क्या कहा गया है, पढ़िए जरा। द सम ऑफ द रेडियस एंड बेस ऑफ ए हाइट ऑफ ए सिलेंडर इज 42। टोटल सरफेस एरिया जो है वो 6336 है। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। यहाँ पर ये क्वेश्चन एक बार आप लोग ट्राई करिएगा। एक सवाल में अब तक आप लोगों को जो है वो होमवर्क के आधार पे दे रहा हूँ, और सिलेंडर का यहाँ पे। तो ये एक क्वेश्चन जो है इसको आप लोग ट्राई करना, और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना मेरे भाई। ठीक है, ये एक सवाल यहाँ पर आप लोग बना लेना। ठीक है, एक बच्चा कहता है सर आई हैव अ क्वेश्चन। चलो भाई अमित रॉय बताओ क्या क्वेश्चन है भाई आपका, बताओ भाई। ठीक है, आ जाओ। सीपीयू का यहाँ पर ये देखो क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला गया है। इस सवाल में कहा गया द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए 30 मीटर हाई सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर एट अ रेट ऑफ 25 पर मीटर स्क्वायर इज 18,425। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। यानी क्वेश्चन में कहा गया है कि सुनो मेरी बात, यहाँ पर ये तुम्हारे पास में एक सिलेंडर है और बेलन है, मतलब इसको पेंट करने का जो खर्चा है वो हमारा दिया गया है। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द टोटल सरफेस एरिया, कैसा एरिया पेंट हो रहा है, तो जैसे मानो ये हमारे पास में एक सिलेंडर है, इसका ऊपर का सिलेंडर हमारे पास में ये नहीं है मेरे भाई, हमारे पास में सिलेंडर वास्तव में है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर सवाल में ये कहा गया ये आपके पास में सिलेंडर है। अभी देखो इसको पेंट करना है, तो पेंट करना है तो ये कर्व वाला पार्ट पेंट करोगे, ये ऊपर वाला पार्ट पेंट करोगे, और ये पीछे वाला पार्ट पेंट करोगे। इसको पेंट करने का जो खर्चा है मेरे भाई 18,425 है। तो आपको पता है कॉस्ट हमारा किसके बराबर में होता है, तो बोलोगे हाँ जी गुरुजी, जो हमारा कॉस्ट होता है वो हमारा बराबर होता है किसके, तो वो हमारा बराबर हो जाता है एरिया इंटू किसके, तो एरिया इंटू हमारे रेट के। ठीक है, अब ये जो खर्चा हमारा आ गया है, ये खर्चा हमारा कितना आ गया, तो 18,425 आ गया है। अब एरिया की बात हम करते हैं। ठीक है, तो एरिया हमारा कितना आ रहा है, तो एरिया की अगर हम बात करेंगे तो देखो टोटल सरफेस एरिया हमारा होता कितना है। तो टोटल सरफेस एरिया की अगर हम बात करेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो ये जो टोटल सरफेस एरिया होता है ये होता है 2πr इंटू एच प्लस आर होता है। और रेट की अगर हम बात करें ना, तो रेट हमारा कितना हो जाता है, तो 25 हो जाता है। यहाँ पे ये हमारा रेट हो जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाता है, तो रेट हो जाता है। आप बड़े आसानी से इस सवाल को बना सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 18,425 आ चुका है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देख लो कैसे 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 क्या क्या वॉल्यूज बोली गई हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मेरे भाई समझिए, ये जो सिलेंडर है ना, ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि
कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द टोटल सरफेस एरिया ऑफ इतना मीटर हाई सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर एट अ रेट ऑफ इतना इज इतना। तो यहाँ पर जो है यहाँ 2 का है, ठीक है। पाई का वैल्यू हमारी यहाँ 22 हम 7 ले सकते हैं और हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं है। रेडियस हमें नहीं बोला गया है। हाइट के बारे में हमें कहा गया है 30 है और इसके बारे में कहा गया है रेडियस हमारी इतनी है और ये हमारा 25 है। तो यहाँ से क्या निकालोगे, तो पहले आप रेडियस निकालोगे और जब आपका रेडियस यानी त्रिज्या निकल करके चलाएगा तो आप यहाँ पर क्या निकाल पाओगे, तो वॉल्यूम निकाल पाओगे। आप यहाँ से मेरे भाई सॉल्व कर लो, कोई परेशानी की बात नहीं है। पहले आप यहाँ 25 से ही काट लीजिए क्योंकि आखिरी के 2 अंक 25 से कट रहे हैं। तो 25 से काटोगे 7 बार में 175 92, 3 बार में मेरे भाई हो जाएगा 75 और 3 बार में अगर 75 हो गया तो कितना बच गया, कितना बच गया मेरे भाई, फिर 175 यानी 7 बार में हो जाएगा आपका। सही है ना, हमने यहाँ काटा है ना 75 का 7 गुना 25 का मेरे भाई 7 गुना कितना होता है 175, तो 92 हो जाएगा। फिर 3 बार में 75 75 और आपका 7 82 10 92, तो 17 175 7 बार में, बिल्कुल हमारा सही है। और अगर हम यहाँ काटने की कोशिश करते हैं तो हम यहाँ पर जो है वो 11 से क्या काट सकते हैं इसको, 11 का मेरे भाई 6 गुना, आप 11 से काटो तो 2 बार में कटेगा। 11 से अगर आप काटोगे तो 6 बार में 66 हो गया और 7 बार में 77 हो गया। ये मेरे भाई यहाँ पर कहानी हो गई। ओवरऑल अगर हम यहाँ बात करते हैं तो हम ये बोलेंगे सर देखिए ये हमारा हो गया 67 हो चुका है। उसके बाद में यहाँ पर इनटू में हमारा कहाँ गया, तो 7 गया है और बट्टे में 2 जमा 2 कितना गया, तो 4 गया है और ये बराबर होगा किसके, r इंटू 30 प्लस r के। अब भाई एक बात बताऊं, इतना तो मान करके चलो कि तुम्हारा रेडियस पक्का यहाँ फ्रैक्शन में होगा। अगर रेडियस यहाँ फ्रैक्शन में नहीं होगा ना, देखो आधा समथिंग बाई आधा, 30/2 10/2 21/2 कुछ ऐसा वाला कहानी ज़रूर होगा, तभी मेरे भाई यहाँ पर जा करके ये मामला आपका बना होगा क्योंकि वो 2 और 2 गुना करके ही यहाँ पर 4 बना होगा। तो अब रेडियस जो होगा वो यहाँ पर आधा होगा। जनरली रेडियस कैसा होता है 7/2 10/2, मतलब यहाँ पर एक ऐसा जो 7 का मल्टीपल हो या फिर 21/2 कुछ इस तरीके से होगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, पहले रेडियस को हम 10/2 लेते हैं। तो रेडियस को अगर हम यहाँ पर 10/2 लेंगे मेरे भाई, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 30 और जमा यहाँ पर 10/2, जिसको हम यहाँ पर ये कह सकते हैं सर ये हमारा 60 और 10 70/2, तो 10/2 इंटू हमारा यहाँ पर 70/2 यानी ये हमारा 700/2 आएगा, लेकिन ये वैल्यू तो थोड़ी सी ज़्यादा है। समझ गए मेरी बात को, 10/2 हमने रेडियस को अगर लिया हुआ है तो ये हमारी ज़्यादा आ गई, ये 700/4 आ गया, जबकि ये हमारा कितना है, तो 7×6 = 42, मतलब ये कम है। तो हम रेडियस को 7/2 लेकर के देखते हैं। तो अगर हम रेडियस को मेरे भाई 7/2 लेते हैं यहाँ पर, तो 7/2 लेते हैं, मतलब हिट एंड ट्रायल थोड़ा सा खेलेंगे हम, तो यहाँ पर ये 7/2 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 7/2, 30 का 2 गुना 60 और यहाँ पर 67/2। यहाँ पे आप देखो 67/2 16, देखो 2 इंटू 2 4 आ गया और 67 इंटू 7 ये हमारा आ गया, यानी ये फिक्स हो गया कि रेडियस हमारा कितना है 7/2। इस तरीके से थोड़ा हम यहाँ पर क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। बाकी जो महामूर्ख लोग हैं यहाँ पे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और जिंदगी का वाहियात काम करेंगे। आप उस लोगों में से नहीं हो, आप उस भीड़ से अलग हो। आपको पता है यहाँ पर फ्रैक्शन में 4 था तो 2 और 2 आया होगा, तो रेडियस आपने इतनी निकाल ली। अब जब रेडियस आपने इतनी निकाल ली तो क्वेश्चन में वॉल्यूम बोला गया है। क्या वॉल्यूम नहीं निकाल सकते हो, बताओ? तो बोलोगे सर जो आयतन होता है वो बराबर होता है पाई r² h के। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7 यहाँ पे, r की वैल्यू होती है 7/2 इंटू 7/2 और जो हाइट होता है भाई वो हाइट हमारा कितना है, तो सवाल में यहाँ पर 30 की हाइट दी गई है, यहाँ पर ये लिख लेंगे। 7 ने 7 को लपेटा है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, हाइट हमारी इतनी है ना, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर 2 ने इसको 11 बार में लपेटा है और 2 ने इसको मेरे भाई 15 बार में लपेटा है। 15 का 7 गुना 105, 105 का 11 गुना ये 5 हो जाएगा, 5 + 0 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो ये सर आपको थोड़ा सा जो है वो ध्यान में आपका रखना होगा, ठीक है। ये 16 दिन 16 मैराथन किया जाए, आखिरी क्लास है आपकी। 16 मैराथन हम पूरी कर चुके हैं आप लोगों की पूरी, अब हम ये कह सकते हैं। और 16 मैराथन के माध्यम से सीपी और सिलेक्शन पोस्ट की ज़बरदस्त तैयारी हमने अपने दम पे करवाई है। इतना मान करके चलो कि ये 16 मैराथन जो हमने करवाया है इससे बाहर आपके क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएगा, ये मेरा दावा है। जिस दिन आपका पेपर होगा उसी दिन हम आपको दिखा देंगे कि जो बच्चे यूट्यूब से ये पूरा कवर करके गए थे उनका पूर्ण रूप से मैथ्स में कितना फायदा हुआ है और वो कितना स्कोर करके आए हैं मेरे भाई। चलिए यहां पर इस सवाल का उत्तर दे दीजिए, 24 नंबर क्वेश्चन सीपीयू का।
द हाइट एंड द रेडियस ऑफ ए बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन आर इन द रेशियो इतना, ये हाइट है और ये बेस है। वॉल्यूम 314 दिया गया है, तो स्लैंट हाइट कितना होगा? सिंपल सी बात है, 13 यहाँ पर होगा। बोलोगे सर कैसे निकाल दिए? भैया 5 12 13 का ट्रिपलेट, ये 5 है और ये 12 है, तो उसके साथ में 13 ही बनेगा। अब बोलोगे नहीं हमको यकीन नहीं है, कोई बात नहीं, आप यहाँ पर देख लीजिए शंकु हमारा क्या होता है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसी को हम लोग शंकु बोलते हैं। ये देखिए मेरे हाथ में जो है, इसी को हम शंकु यानी कोन बोलते हैं। हम सारा ऑब्जेक्ट आप लोगों के लिए मंगाए हैं। ये शंकु का जो ये वाला टेढ़ा वाला जो हाइट होता है, इसे स्लैंट हाइट बोलते हैं। और जो एकदम ऐसे बीच में सीधा खड़ा होगा ना यहाँ पे, इसे हम हाइट बोलेंगे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका ये रेडियस वाला भाग हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें मेरे भाई शंकु के बारे में, तो ये हमारा क्या हो गया? तो ये हमारा कोन हो गया, ठीक है। ये कोन का हमारा क्या हो जाता है? तो ये हमारा हाइट हो जाता है, ये इसकी रेडियस हो जाती है और ये इसकी स्लैंट हाइट हो जाती है। तो अगर हम यहाँ इस शंकु के बारे में देखें तो हम बोलेंगे सर देख लीजिए, द हाइट एंड रेडियस, हाइट हमारी कितनी है? तो 12 है। ये कितनी है? तो 5 है। 5 12 के साथ में जो ट्रिपलेट बनता है वो कितना बनता है? तो 13 यूनिट बनता है। तो हम 13 मान लेते हैं। ये 5x, ये 12x और इसे कितना मान लेते हैं? 13x मान लेते हैं। 5x 12x और इसे कितना मान लेते हैं? 13x। क्वेश्चन में कहा गया था वॉल्यूम इतना है, तो देख लो मेरे भाई, वॉल्यूम जो होता है वो होता है 1/3 इंटू यहाँ पर पाई हो जाएगा और इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा? r² इंटू h हो जाएगा। 1/3 पाई r² h। तो r² का मतलब 5x इंटू कितना? 5x और इंटू कितना? 12x। और ये बराबर हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर किसके? तो ये बराबर हो जाएगा आपके यहाँ पर, सिंपल सी बात है, 300 हमारे 14 के। बड़ा ही सवाल आसान है यहाँ पर, ठीक है। 1/3 पाई r² h की वैल्यू हमारी 314 दे रखी है। आप इसको सर उड़ा दीजिए ना, फेंक दीजिए ना, यहाँ पे कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको यहाँ पे। अब आप यहाँ देखोगे तो 22 से आपका ये कटेगा मेरे भाई, मतलब 11 से कटेगा, ये तो बिल्कुल नहीं कट रहा है। हाइट एंड रेडियस आपका दिया गया है 12 और 5 यहाँ पे। वॉल्यूम हमारा दिया गया है कितना? 314। 1/3 पाई r² h। पाई की वैल्यू इन्होंने 3.14 लेने को कहा है, तो बहुत बढ़िया बात है भाई। हम पाई की वैल्यू अपने मन से नहीं लेंगे, हम पाई की वैल्यू जो है यहाँ पर 3.14 लेंगे जो इन्होंने बोला है। इसको हटाएंगे तो नीचे हमारा 100 चला आएगा। 314 हमारे 314 को काटेगा। 5 और 5 25 जो है वो इसको 4 बार में काटेगा। 4 और 3 मेरे भाई 12 से 12 कटेगा। एक्स क्यूब का जो मान है वो हमारा 1 आ जाएगा। तो x का मान हमारा 1 होगा और x का मान 1 होगा, तो 13 इंटू 1 हमारा जो है ये 13 आ जाएगा। जो कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि 5 और 12 का जो दोस्तों ट्रिपलेट बनता है वो 13 के साथ में बनता है यहाँ पे। तो मेंसुरेशन 3D में मतलब बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस आपके सीपीयू में देखने को नहीं मिलते हैं। एक आधा बाउंसर होता है जिसे बड़े प्यार से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए सीपीयू का एक सवाल देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर ये और क्या बोला गया है, यहाँ पर कहा गया सम आइस पीसेज स्फेरिकल इन शेप of diameter 6 are drop in a cylindrical container containing some juice and the fully submerged, ठीक है, the diameter of the container is 18 centimeter and level of the juice rises by 40 centimeter. How many ice pieces are drop in the container? मतलब कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि ये मान लीजिए कि हमारे पास में एक कंटेनर है जिसके अंदर में कुछ जूस रखा हुआ है, ठीक है, और इसके अंदर में छोटे छोटे गेंदे हम इसके अंदर में डाल रहे हैं और छोटी छोटी गेंदे डालते हैं तो ये पानी का लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। वो कौवे और कंकड़ वाली कहानी है कि एक घड़े में पानी था, कौवा उसके अंदर में कंकड़ डालता था और पानी का लेवल ऊपर आ गया। तो यहाँ पर हम रिलेशन कैसे बनाते हैं? तो जब भी यहाँ पर मान लो कि जैसे ये हमारा एक सिलेंडर था दोस्तों, ठीक है, और इसके अंदर में क्या रखा हुआ था? तो इसके अंदर में यहाँ पर पानी रखा हुआ था। मान लीजिए यहाँ पर इस लेवल तक जो है ये पानी हमारा रखा हुआ था और कोई दिक्कत की बात नहीं थी। यहाँ पर इस लेवल तक यहाँ पानी हमारा रखा हुआ था, ये हम मान करके चल रहे हैं, ठीक है, कि इस लेवल तक जो पानी था वो मेरे भाई यहाँ पर रखा हुआ था। अब ये जो कौवा और कंकड़ वाली कहानी है, उस कहानी के अनुसार में यहाँ पर पानी रखा हुआ है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। अब यहाँ जो पानी है मेरे भाई, अरे क्या हो गया यार, ठीक है, तो यहाँ पर ये पानी रखा हुआ है। अब हम ये मानकर, कहाँ गया भाई, ठीक है, तो ये पानी हमारा रखा हुआ है। अब क्या होता है कि जैसे यहाँ पर कुछ स्फेरिकल बॉल हम लोग डालते हैं, तो स्फेरिकल बॉल जैसे हमने डालना इसके अंदर में शुरू किया, एक गेंदे हमने डाली, दूसरी गेंद हमने डाली, तीसरी गेंद हमने डाली, चौथी गेंद हमने डाली, पांचवी गेंद हमने डाली, छठी गेंद हमने डाली। हमें पता नहीं हमने कितनी गेंदें डाली हैं, लेकिन ये है कि जितनी भी गेंदें हमने डाली हैं तो उसके चलते यहाँ पर थोड़ा मामला जो है वो क्या हो गया मेरे भाई, तो मामला यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हो गया है कि इसने पानी के लेवल को बढ़ा दिया है। और ये जो पानी का लेवल
लेवल है ना, ये यहाँ से मेरे भाई चेंज होकर के ये जो पानी का लेवल है यहाँ पर पहुँच गया है। ये पानी का जो लेवल है दोस्त यहाँ पर पहुँच गया है, ये बस ये वाली बात है। तो ये जो पानी का लेवल में यहाँ पर ये जो हाइट की इंक्रीमेंट आई है ना, ये पूछा जाता है। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, ये हाइट हमारा किसके बराबर में होगा आपको पता है? तो आप यहाँ बोलोगे सर देखो ये जो एक कंकड़ है ये स्फीयर के शेप में है, और एक कंकड़ का जो वॉल्यूम होगा वो होगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये एक कंकड़ का इतना वॉल्यूम होगा, इनटू हमने n कंकड़ डाले हैं, तो ये बराबर होगा, देखो ये उतना ही वॉल्यूम ऊपर जाएगा जितना वॉल्यूम इसको मिलेगा। कहने का मतलब अगर मान लीजिए ये पानी है, मैंने इसके अंदर में सपोज करो हाथ लगाया, तो जितना वॉल्यूम मैं डाल रहा हूँ उतना ही वॉल्यूम ये ऊपर आ रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि इसके अंदर में हमने, खैर बॉल तो बहुत बड़ी हो जाती है, इसके अंदर में हमें गेंद डालते हैं, तो वो गेंद की जो वॉल्यूम होती है ना, वो जितनी होती है मेरे भाई उतना ही वॉल्यूम ये पानी ऊपर में खींच देती है, उतना ही वॉल्यूम ये बढ़ा देती है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो वॉल्यूम है मेरे भाई, ये सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा, जो ये नया वाला बना है, नया वाला कैसे बना है? तो जहां पर इसका लेवल हुआ करता था वहां से बढ़ करके जहां ये पहुंच गया। ठीक है, कौन से वाले भाग की बात कर रहा हूं? तो ये वाले भाग की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पर जो इस सिलेंडर का मेरे भाई नया वाला जो सिलेंडर है ना, जो इसका वॉल्यूम होगा वो सारे कंकड़ों के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो ये सारे कंकड़ के वॉल्यूम हैं और ये बराबर होंगे किसके? तो ये नया वाला सिलेंडर के। नया वाला सिलेंडर का रेडियस वही होगा, ये उसका हाइट होगा। तो सिलेंडर का रेडियस कितना होता है? पाई। रेडियस हमारा वही रहेगा मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पर सिलेंडर का रेडियस कितना मान लेते हैं? r²। और इंक्रीज इन हाइट को हम कितना बोलेंगे? तो h बोलेंगे। तो ये हमारा h हो जाएगा। पाई से आपका पाई जो है वो खत्म हो जाएगा। अब जो डेटा दिया गया उसको बड़े प्यार और तसल्ली से रखिए। तो बोला गया है यहाँ पर कंटेनर जो है उसकी यहाँ डायमीटर इतनी है और जूस जो है वो 40 मीटर ऊपर चला गया है, तो कितने आइस पीसेस आपने ड्रॉप किए हैं, और स्फेरिकल वाले का जो डायमीटर है वो हमारा इतना है। तो हम यहाँ बोलेंगे सर ये 4/3 हो गया, रेडियस का क्यूब है। तो यहाँ पर जो गेंदे हैं छोटी छोटी डाली गई हैं उनका डायमीटर हमारा 6 है, तो रेडियस हमारा 3 होगा, और 3 का क्यूब कितना होगा? तो 27 होगा, इंटू यहाँ पर n बॉल। बड़े वाले का रेडियस कितना होगा? तो बड़े वाले का डायमीटर हमारा 18 है, तो रेडियस हमारा 9 होगा, और रेडियस हमारा 9 होगा तो 9 का स्क्वायर हमारा 81 होगा। कितना ऊपर गया है? तो 40 ऊपर गया है, तो ये 40 हो जाएगा। 27 से अगर आप काटेंगे तो ये 3 बार में जाएगा। 4 से अगर आप काटेंगे तो ये 10 बार में जाएगा। n का जो मान होगा 3 × 3 9 × 10 हमारा 90 आएगा, यानी 90 गेंदें हमें इसके अंदर में डालनी पड़ेगी। ये हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, तो हमें है ना कंसेप्ट के हिसाब से जब हम चीज़ों को पढ़ेंगे तो हमें परेशानी नहीं आएगी, लेकिन अगर हम कंसेप्ट के हिसाब से नहीं पढ़ें हर जगह पर दिक्कत आएगी। ये बात आप मान करके चल लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या बोला गया CHSL का मेरे भाई। ये सवाल है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। Aman want to get his spherical overhead water tank having a diameter of इतना painted. The cost of painting is 13 per square meter. Find the cost of painting Aman spherical overhead water tank. मतलब यहाँ पर सीधी सी बात है भैया, तुमको एक टंकी पेंट करवानी है और वो टंकी पेंट करवानी है, तो ये तुम्हारा पेंट करवाने का खर्चा है और ये तुम्हारा उसका मेरे भाई डायमीटर है, तो बता दो। जैसे कहने का मतलब मेरे पास में एक टंकी है और ये टंकी इस शेप की है, यहाँ पे ये दिख रहा है ना लाल गेंदा, यही टंकी है अमन की। तो यहाँ पर अमन जो है अपने इस टंकी को पेंट करवाना चाहता है, इसकी जो डायमीटर है वो 7 है, पेंटिंग का खर्चा 13 है मेरे भाई। तो बता दो खर्चा कितना आएगा। जो भी आंसर होगा वो 13 का मल्टीपल होगा। 13 एकम 13 57, 13 पचे 52, ये ऑप्शन नंबर ये आंसर हो सकता है। अगर हम इसको काटे तो 13 एकम 13 70, 13 छक 78। ठीक है, यहाँ पर ये देख लीजिए और कोई ऑप्शन जो 13 से हमारा कटे, 13 कम 13 70 65, और ये भी कट सकता है, तो ये भी कट सकता है, ये भी कट सकता है, मतलब फिर हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो अगर हमें यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो ज़रा सवाल को देखिए। ये भैया उनकी टंकी है, यहाँ पे इसको वो पेंट करवाना चाहते हैं। हमने कहा करवाओ तुम पेंट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। किसने रोका है अमन भाई तुम्हें? किसी ने नहीं रोका, आप पेंट करवाइए। तो पेंट कराने के लिए जो हमेशा कॉस्ट होता है ना, वो आपको पता है यहाँ पर वो क्या होता है। तो जो भी आप भाग पेंट करवाना चाहते हो, हालांकि ये सर्कल तो है नहीं कि पाई आर
स्क्वायर वाला पेंट करवाएंगे, ये मेरे भाई यहाँ पर क्या है, स्फीयर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर एरिया इंटू यहाँ रेट हो जाएगा। ठीक है, अब स्फीयर का जो एरिया होता है वो किसके बराबर में होता है, तो 4 इंटू पाई आर स्क्वायर, और इंटू रेट कितना चल रहा है, तो 13 का। आप 4 को रख लीजिए, पाई की वैल्यू को यहाँ 22/7 ले लीजिए, रेडियस जो होगा वो मेरे भाई 7 का आधा हो जाएगा, इंटू 7 का आधा हो जाएगा, और यहाँ इंटू कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यही मेरे भाई यहाँ सवाल का सार है। 4 आपके 4 को लपेटेगा, 7 आपके 7 को लपेटेगा, 13 सते 91 का मेरे भाई डबल, तो 91 का डबल कितना हो जाएगा, 182 हो जाएगा मेरे भाई 18 पास में। फिर 91 का डबल 188 और यहाँ 200, ये हमारा मेरे भाई बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट आंसर है, बात खत्म। ठीक है, समझ गए यहाँ पे। तो ये भी छोटा मोटा सवाल था, इसमें भी कोई दम हमारा नहीं था। आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर। द्वारकाधीश कहते हैं बहुत दिन हो गए सर आपको देखे, चलिए आज देख लिया ना, सुकून मिल गया ना। चलो वीडियो को लाइक करते रहना भाई, वीडियो को लाइक करना मत छोड़ना, कंसेप्ट में कितने भी मशगूल क्यों ना हो जाओ, वीडियो को लाइक करते रहना है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 27, देखो क्या कहा गया, द रेडियाई ऑफ द एंड ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए सॉलिड राइट। अब देखो फ्रस्टम वाली बात आ गई, फ्रस्टम होता क्या, तो द रेडियाई ऑफ द एंड ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए सॉलिड राइट सर्कुलर कोन 45 centimeter high are 28 and 7 centimeter. If this frustum is melted and reconstructed into a solid right circular cylinder whose radius of base and height are 3:5, find the curved surface area of the cylinder. कहने का मतलब क्या है, आपके पास में एक ऐसा छिन्नुक है यहाँ पे, जिसको बाल्टी भी हिंदी में बोलते हैं, छिन्नुक भी बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में फ्रस्टम बोलते हैं। इसको पिघला करके मेरे भाई आपने यहाँ पर एक सिलेंडर का आकार दिया है, ठीक है, और यहाँ पर किसकी किसकी डायमेंशन दी गई है जरा देखो, तो यहाँ पर इसका बोला गया है कि सुनो मेरी बात, इसकी जो रेडियस है यहाँ पर वो हमारा कितना है, तो नीचे वाला रेडियस जो है वो हमारा 28 है, ऊपर वाला जो रेडियस है वो हमारा मेरे भाई 7 है, जो इसकी ऊंचाई दी गई है वो तुम्हारी कितनी है, तो 45 है। ठीक है, इसको पिघला करके आप क्या बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो एक सिलेंडर, और सिलेंडर में यहाँ पर जो रेशियो है ना वो देखो, यहाँ पर सीधा बोला गया है रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट, तो रेडियस हमारा है 3x मेरे भाई, और हाइट जो है यहाँ पर 5x है, ये इसका अनुपात दिया गया है। मैं आपसे एक सिंपल सी बात बोलता हूँ, कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट को पिघला करके आप कोई भी ऑब्जेक्ट बना लो मेरे भाई, दोनों के जो आयतन होते हैं वो बराबर होते हैं, इसका आयतन और इसका आयतन क्या होगा, तो बराबर होगा। ठीक है, तो अगर आप इसके आयतन की बात करो तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 1/3 पाई हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, फिर हो जाएगा r² प्लस यहाँ पर r² प्लस RR, और इंटू कितना हो जाएगा, तो इंटू हमारा h हो जाएगा, और इसका आयतन किसके बराबर में हो जाएगा, तो पाई इंटू मेरे भाई पाई r² h, तो पाई इंटू यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू हाइट कितनी है, तो 5x हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है, समझ गए इस बात को लेकर के। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो पाई से हम यहाँ पर पाई को लपेट देंगे, ठीक है, यहाँ r² RR इंटू h हो जाएगा, तो यहाँ पर हम बोलेंगे 1/3 हो चुका है, बड़े वाले का रेडियस का स्क्वायर यानी 28 का मेरे भाई स्क्वायर हो जाएगा। तो आप अगर देखोगे तो यहाँ से काफ़ी फ़ायदा आप उठा सकते हो, आप यहाँ बोलोगे सर ये 28 का होल स्क्वायर है, उसके बाद में छोटे वाले का स्क्वायर मतलब यहाँ पर 7 का स्क्वायर, फिर उसके बाद में यहाँ पर 28 इंटू हमारा हो जाएगा 7, और इंटू कितना हो जाएगा, हाइट जो की है 45। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे 3 का स्क्वायर मेरे भाई 9x² है, और इंटू यहाँ पर 5x है। अगर आप देखोगे तो 9 और 5 ने पूरे के पूरे 45 को मेरे भाई तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर जो आता है बात वो हमारा कितना आता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे। 28 का स्क्वायर किसके बराबर में होता है, तो बोलोगे गुरुजी 28 का स्क्वायर हमारा 784 होता है, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, 7 इंटू 8 56 का 6, 7 इंटू 2 14 और 5 हमारा 19, सबको जोड़ो 9 और देखो 6 4 10 9 19 का 9 पास में 1, 10 4 14 14 8 22 22 का 2 और 2 मेरे भाई, 7 1 8 और 2 10 1029। ठीक है, तो यानी ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 1/3। ठीक है, और इंटू कितना हो जाएगा 1029, और ये बराबर हो जाएगा किसके, x इंटू एक्स मतलब x² इंटू x³ के मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, बस थोड़ा सा यहाँ पर और मेरे भाई यहाँ काम कर लो, 3 से एक बार इसको काट लो, 3 से तुम्हारा 3 बार में, 3 से 4 बार में, इतनी बार में कोई संख्या का क्यूब 343 के बराबर है, इसका मतलब x का मान कितना है, 7 है। और अगर x का मान 7 है ना, तो आप यहाँ पर ये कह सकते हो 7 इंटू 3 21 और 7 इंटू 5 हमारा 35, ये इनके रेडियस और ये इनके हाइट हो जाएंगे। बट इन्होंने रेडियस और हाइट नहीं पूछा आपसे, इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, यानी सिलेंडर का कर्व सरफेस
सरफेस एरिया जो होता है वो किसके बराबर में होता है, तो 2 हो गया, पाई हो गया, आर हो गया, एच हो गया। ये मेरे भाई यहाँ पर 2 के जगह इतना रखेंगे, पाई के जगह पर 22/7 रखेंगे। रेडियस हमारा कितना है, 3 इंटू एक्स, यानी यहाँ पर 3 इंटू एक्स का मतलब कितना हो जाएगा, तो 21 हो जाएगा। और हाइट हमारा कितना है, 5 इंटू एक्स, 7 इंटू 5 हमारा मेरे भाई 35 हो जाएगा। 7 हमारा इसे 3 बार में काटेगा, 35 का 2 गुना 70 का 3 गुना 210, और 210 मेरे भाई यहाँ पर यानी 21 इंटू 22, तो 21 इंटू 22 मतलब यहाँ पर हो जाएगा 22 से कम 22 का मेरे भाई 2, 2 5 में 22 दूनी 44, 2 46, 4620 ये हमारा आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन है, बी फॉर बाहुबली, बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर सही उत्तर है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान दे करके चलना था और इस तरीके से ये सवाल बनाना था कि पहले इनके आयतन हमें बराबर करने थे और x के मान निकालने थे, और जब वो बराबर हो गए तो उसके बाद में यहाँ 2πRh वाला वैल्यू लगा करके इस सवाल को बना सकते थे। ठीक है, चलिए आ जाइए, एकदम मध्यम मध्यम पढ़ते चलो, चीजें क्लियर करते चलो, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। अब आ जाओ ये वाला सवाल देखो, छोटू मोटू क्वेश्चन। मैंने कहा था ना शुरू हमेशा हम 0 लेवल पे करते हैं, खत्म कहाँ पर करेंगे ये आपको भी पता है, तो बताने की आवश्यकता नहीं है। 2 घंटे हो गए हमें पढ़ाते, लेकिन हमारी ऊर्जा में आपको 1% भी कमी नहीं दिखेगी। और अभी हमें रात में 2 घंटे की रिकॉर्डिंग और करनी है सुपर 30 वाले सीरीज के लिए। ठीक है, बस यही कोशिश सारा टाइम ये होती है कि किस तरीके से कितने एग्जाम्स को कवर कर करके आप लोगों का पूरा फायदा हम पहुंचा पाएं। कोई बच्चा अगर कोई परीक्षा की तैयारी कर रहा है, वहां पर गणित आ रहा है, तो हम अपने तरफ से कोई कमी ना छोड़ें, कंसेप्ट देने में, नॉलेज देने में, ट्रिक देने में, किसी भी तरीके से। बस आप बढ़िया से पढ़ते चलो। 28 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल स्फीयर सर्कमस्क्राइब बाय अ क्यूब। ये इतना बढ़िया सवाल है, बोला गया सुनो, एक जो क्यूब होता है ना, इस क्यूब के अंदर में जितना बड़ा वाला मेरे भाई आप यहां पर जो है, ठीक है, आप स्फीयर रख सकते हो, उसका सबसे बड़ा वॉल्यूम बताओ। तो भाई मेरे एक छोटी सी बात को समझना, कभी भी अगर जिस कमरे में आप बैठे हैं उस कमरे के अंदर बड़ा से बड़ा अगर आप गोला लेकर के आएंगे और रखने की कोशिश करेंगे, जो ऊपर भी टच करेगा, नीचे भी करेगा, लेफ्ट भी करेगा, राइट भी करेगा, सामने भी, पीछे भी। इमेजिन करो मेरे साथ में, जिस कमरे में बैठे अगर मैं बहुत बड़ा गुब्बारा लेकर के आ जाऊं और वहां रख दूं, तो वो जो उसका डायमीटर होगा वो किसके बराबर में होगा, जो व्यास होगा वो किसके बराबर में होगा, तो कमरे के मेरे भाई हाइट के बराबर में होगा। ठीक है, यानी अगर मुझे उसका रेडियस निकालना है तो उसके साइड का आधा करना पड़ेगा, यानी अगर इसकी रेडियस निकालनी है, देखो ये पूरे के बराबर में होगा, तो अगर मुझे इसकी रेडियस निकालनी है तो क्या करना होगा, साइड का आधा। तो यानी अगर मुझे रेडियस निकालनी है तो साइड का आधा करना होगा, ये हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल स्फीयर। तो आपको भी पता है जो वॉल्यूम होता है वो होता है मेरे भाई 4/3 और इंटू यहाँ पर हो जाता है पाई, और उसके बाद में हो जाता है आर का क्यूब। आर का क्यूब का मतलब 7/2 का क्यूब। बड़े आसानी से आप इसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। 7 ने आपके इसको लपेटा है, 2 और 2 ने 4 को लपेटा है, 2 ने आपके मेरे भाई 11 को लपेटा है। अगर आप देखेंगे तो 49 का 11 गुना, 49 का 11 गुना 9 हो जाएगा, 9 और 4 13 हो जाएगा, 539 डिवाइडेड बाई 3, जिसको अगर आप भाग करोगे 3 से एक बार में, 23 आपका 7 बार में, और 29 मेरे भाई 7 बार में, मतलब 9 बार में 27 हो जाएगा, यानी 179 से ये ऑप्शन है, यही हमारा सही उत्तर है। बात खत्म। मैंने मेरे भाई हमेशा जो है जितनी ईमानदारी से हमने मतलब बैचेस में पढ़ाया है, उतनी ईमानदारी से हम यूट्यूब पर भी पढ़ाते हैं। ठीक है, कभी ऐसा नहीं रहता यहाँ पर कि जब बैच आया तो यूट्यूब पर दिखावा कर दिया और उसके बाद में जो है वो हम चले गए वापस से अपने बैच में मशगूल हो गए। क्योंकि मुझे पता है बहुत ऐसे वर्ग के बच्चे हैं जो यहाँ पर अभी भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और वो यूट्यूब से ही अपनी तैयारी करना पसंद करते हैं। इसी वजह से यहाँ पर हम उन्हीं सभी बच्चों के लिए बड़े आराम से, बड़े प्यार से, देखो जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चन हैं उनको कंपाइल करके लेकर के आते हैं। ये नहीं कि यूट्यूब फ्री का है तो कोई भी कंटेंट उठा के आधा घंटा 1 घंटा जाके घंटा देख के घड़ी देख के फॉर्मेलिटी पूरी करके चले आओ, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे कोशिश हमारी पूरी होती है कि जितनी जानकारी हम पास ऑन कर सकते हैं उतनी तसल्ली के साथ में यहाँ पर आप लोगों को बताएं ताकि आपका पूरा फायदा हो। तो आप लोग बस बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो, बस हमें आपसे इतना ही चाहिए और इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। आइए इस सवाल का उत्तर देखिए यहाँ पर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 29 CHSL का ये सवाल है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कट आउट फ्रॉम अ क्यूब हुज एज इज इतना करेक्ट टू इतना। मतलब एक घन है मेरे भाई यहाँ पर, और ये जो घन है ना, ये घन के अंदर से देखो। अच्छा, इस सवाल को कराने के पहले हम आपको एक छोटी सी बात बता दें, जितने भी बच्चे हैं जो अगर मेंसुरेशन को बहुत ही डिटेल में पढ़ना चाहते हैं कि यार इतने में मज़ा नहीं आया,
बहुत ही डिटेल में पढ़ना है मेरे भाई, मैं है ना आप लोगों को एक सॉल्यूशन देता हूँ। आप यहाँ पर यूट्यूब पर जा करके, गूगल पे नहीं जाना है। मैं थोड़ा यहाँ पर जो है मैं आप लोगों के लिए नॉर्मली, देखो पूरे यूट्यूब पर भी मैं आपको सर्च करा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो आप यहाँ पर YouTube पर जा करके दोस्त बड़े आराम से आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, तो मेंसुरेशन बाई आदित्य रंजन सर, आप जब यहाँ पर सर्च करेंगे ना, तो मेंसुरेशन बाई जब आप आदित्य रंजन सर्च करेंगे तो मेरे भाई बहुत ही प्यारी आपको एक वीडियो मिलेगी। और देखिए मेंसुरेशन के दो भाग होते हैं, एक 2D होता है और एक 3D होता है। ठीक है, तो जब भी हम पढ़ाते हैं बड़े सुकून के साथ में मेरे भाई हम यहाँ पढ़ाते हैं। ठीक है ना, जैसे ये हमारी पेड क्लासेस की हैं, मतलब वीडियोस हैं। तो मेंसुरेशन का मेरे भाई देखो दो भाग है, एक 2D है एक 3D है। पूरा का पूरा 3D हमने यहाँ 16 घंटे 30 मिनट में पढ़ा करके यूट्यूब पर डाला है। 2 महीने हुए और 3.5 लाख इसके ऊपर में व्यूज़ हैं। ठीक है, बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो पूरा का पूरा मेरे भाई कवर कर पाते हैं, लेकिन जो कर पाते हैं वो कोई भी सवाल नहीं छोड़ते, चाहे पेपर कैसा भी हो और कुछ भी क्यों ना हो। ये मेरे भाई दावा होता है। यहाँ पर आप यहाँ पर जो है इनके कमेंट भी प्यारे प्यारे देख सकते हैं। काफ़ी सारे बच्चे अभी रिसेंट में यहाँ देख रहे होते हैं। अगर आप सॉर्ट बाई न्यूएस्ट में जाओगे ना, तो मेरे हाथ में तो है नहीं। अभी अगर आप देखोगे, जैसे ये ऑल इंडिया रैंक 43 है दिल्ली पुलिस में। सबसे पहले यूट्यूब पर मैथ की क्लास आपकी देखी, चाहे वो 60 दिन 60 मैराथन हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो। लव यू सर जी, आपसे मैथ्स कर कर मज़ा आ गया मेरे भाई यहाँ पे। और इसी तरीके से अभी देखो बच्चे यहाँ पर पढ़ते रहते हैं और यहाँ पर जो है अपना प्यारा प्यारा कमेंट देते हैं। 16 घंटे के माध्यम से हमने पूरा का पूरा यहाँ पर जो मेंसुरेशन है वो हमने आपको पढ़ाया हुआ है। तो आप यहाँ मेंसुरेशन 3D के कंसेप्ट को जान सकते हैं बहुत ही तसल्ली से। हमने आराम से अपने पेड बैच की वीडियो कंपाइल करवा के डाल दी है, ताकि आप पूरा का पूरा उससे पढ़ पाएँ और चीज़ें सीख पाएँ। ठीक है, तो आ जाइए यहाँ पर। ये सारी चीज़ें जो हम बता रहे हैं बहुत बेहतरीन तरीके से टाइप वाइज हमने बता रखा है और वो यूट्यूब पर अवेलेबल है, तो आप सभी बच्चे उससे पढ़ करके पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। और मेंसुरेशन 2D की भी जो वीडियो है वो भी हम जल्द डाल देंगे, और कंप्लीट डिस्काउंट भी हम आप लोगों के लिए यूट्यूब पर अभी पूरा प्लान कर रहे हैं और वो भी डाल देंगे। अभी मेरा जो है कंप्लीट डिस्काउंट का रिकॉर्डिंग हो गया है, जैसा मैंने अपने बर्थडे वाले दिन वादा किया था कि अलग अलग चैप्टर्स की वीडियो कंपाइल करवा के हम डालेंगे, और वो हम करना शुरू कर रहे हैं। धीरे धीरे पहले भी किया और अभी हम कर रहे हैं। वक्त लगता है उनमें, 1 महीने लगा मुझे पूरा डिस्काउंट रिकॉर्ड करने में, और अब आप लोगों को वीडियो जो है 1 से 2 दिनों के अंदर में मिल जाएगी। ठीक है, 10 घंटे की डिस्काउंट की कंप्लीट वीडियो यूट्यूब के ऊपर में फ्री में। तो आप लोग उसको पढ़िएगा, जितने कंसेप्ट बताए हैं सारा देखिएगा। कम से कम 16 एग्जाम्स को हमने उसके अंदर में कवर किया हुआ है। सीपीओ, सीएचएसएल, सीबीआई, मतलब सीबीआई कह रहे हैं, ये आपका आईबी का पेपर हो गया, उसके बाद में सीआरपीएफ हो गया। बहुत प्यारे प्यारे एग्जाम्स कवर किए आ जाएगा। तो कंप्लीट चैप्टर वाइज सीरीज भी हम यूट्यूब पर आप लोगों के लिए अपलोड कर देंगे। ठीक है, आइए पढ़िए। तो ये आपका मेरे भाई ये घनाभ हो गया। इसके अंदर में सबसे बड़ा क्यू फिट करना है। तो अगर कभी भी इसके अंदर में सबसे बड़ा क्यू फिट करना है तो वो कैसे होगा पता है? वो थोड़ा सा इस प्रकार से होगा कि जब आप इसको रखोगे ना, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा ऐसे टच करेगा। हो सकता है अभी आप इसको ऐसे नहीं समझ पा रहे हो, तो इसका हम आपको 2D मॉडल समझा देते हैं। इसका जो 2D मॉडल होगा, जो बेस का मॉडल होगा, यहाँ पर बेस का मॉडल ऐसा होगा। इसका जो यहाँ पर क्यूब होता है, ये क्यूब कैसा होता है? इस शेप में होता है मेरे भाई। तो यहाँ पर ये जो क्यूब होता है ना, यहाँ पर आप ऐसे मान करके चलो, ये क्यूब का यहाँ पर क्या है, तो ये क्यूब का मेरे भाई ये आपका बेस हो गया। ठीक है, सॉरी, ये आपका क्यूब का बेस हो गया। बिल्कुल घना जो घन है वो आपका उसका आधार हो गया। जब आप इसके ऊपर में एक तरीके से यहाँ पर लगाओगे तो ये इस तरीके से पूरा कवर करेगा। जैसे आप जिस कमरे में बैठे हो, अगर इसके अंदर में एक बर्थडे वाला बड़ा सा कैप लेकर के आना पड़े, जैसे हमारे पास में जो कोन है वो कहाँ है, ये मान लीजिए मेरे भाई, ये लेकर के आना पड़े और कहाँ रखना पड़े, क्यूब के ऊपर में। आप देखो यहाँ पर ये हमारा क्यूब है, हमें इसके ऊपर में रखना, इसके अंदर में रखना पड़े, तो हम कैसे करेंगे? तो ये देखिए, ये इसका आधार है और ये इसका आधार है। हम इसको इस तरीके से रखेंगे कि आप इसके आधार को देख पाओ, पूरा का पूरा टच कर रहा है कि नहीं। यानी ये जो पूरा गोला है इसके ऊपर में जाकर के ऐसे चिपक जाएगा। देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये पूरा पूरा जाकर के चिपक जाएगा। तो इसीलिए ये जो गोला है इसके ऊपर में जाकर के ऐसे चिपक जाएगा। ये इस तरीके से होंगी चीज़ें मेरे भाई। तो यहाँ पर आप ये बोलेंगे कि सर ये जो रेडियस होगा ना, यहाँ पर ये जो रेडियस होगा पूरे भुजा का यानी साइड का क्या हो जाएगा, तो आधा हो जाएगा। यानी पहली बात, यहाँ अगर हम कोण के मैटर में बात करें तो कोण का
जो हमारा रेडियस होगा वो हमारा क्या होगा, तो भुजा का आधा हो जाएगा। अच्छा, ये कोण कितने हाइट तक जाएगा, कोण की हाइट कितनी होगी, तो जो कोण की हाइट होगी ना वो भुजा के हाइट के बराबर होगी, यानी हाइट ऑफ इतना। तो याद रखिएगा, जब भी आप एक शंकु को किसी भी कमरे के अंदर में रखेंगे तो उसकी ऊंचाई कमरे की ऊंचाई के बराबर और उसकी जो त्रिज्या होगी वो भुजा का आधा हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा। तो बोला गया फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कट आउट ऑफ ए एज ऑफ इतना। तो वॉल्यूम बोला गया है, तो वॉल्यूम हमारा कितना होता है, तो 1/3 होता है। उसके बाद में पाई होता है आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर का मतलब यहाँ पर ए स्क्वायर अपॉन में 4 हो जाएगा और इंटू हमारा एच हो जाएगा, मतलब ए हो जाएगा। अगर आप यहाँ देखते हैं दोस्तों तो आप यहाँ वैल्यू को रखिए, 1/3 हो गया, पाई का मान 22/7 हो गया है। उसके बाद में ए का क्यूब करना है, तो यहाँ पर 2 × 3 7/2, 7/2 का क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा, तो 7 का क्यूब हमारा हो जाएगा, देखो 7 बटे क्या हो जाएगा मेरे भाई, 2 का यहाँ पर क्यूब हो जाएगा और इंटू हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर नीचे में हमारा 4 है, तो ये हमारा हो जाएगा। समझ गए, ए का क्यूब का मतलब क्या होता है, 7/2 का क्यूब करना। अब यहाँ पर देखोगे तो ये देखो 2 का क्यूब 8 और 7 का क्यूब 343, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं, मेरे पास में स्पेस नहीं है तो ये हमने 343 लिख दिया और नीचे में कितना 2 का क्यूब 8 लिख दिया। 7 अगर इसे काटेगा तो कितनी बार में, तो 49 बार में। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना होगा, ठीक है। 2 से अगर आप काटोगे तो 11 बार में 2 से कटेगा आपका 2 बार में। 49 को 11 के साथ में हम गुना करते हैं, 9, 9 4 13 और ये हमारा 5 हो गया, ठीक है। उसके बाद में 8 तिरके 24 और 24 × 2 कितना हो जाएगा, 48। जब आप इसको भाग करोगे 48 इसको एक बार में देखो, ठीक है, 48 इसको 11 बार में लगभग 48 का 1 × 48 हो जाएगा 59, फिर 11 बार में, मतलब 11.23 जो आएगा ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर आएगा, ठीक है। 11.23 आएगा, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर आएगा। तो अगर आपको मेंसुरेशन 3D पढ़ना है तो आप कंप्लीट यूट्यूब से पढ़ सकते हैं 16 घंटे वाली वीडियो से, और बाकी 2D हम जल्दी आप लोगों के लिए कंपाइल करवा रहे हैं और डिस्काउंट की वीडियो भी हम आपको जल्दी दे देंगे, ठीक है। बाकी पूरे 16 दिन 16 मैराथन की जो हमने ये सीरीज करवाई है उसको आप कवर करेंगे, ठीक है। अभी हमारा एक क्वेश्चन बाकी, हम उसे कवर करेंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको बैच के बारे में बता देते हैं, आप उसको समझिएगा। मैथ्स में मेरे 2 तरह के बैच चलते हैं, एक मेरा मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच होता है और एक मेरा मैथ्स का लाइव बैच होता है। रिकॉर्डेड बैच उन बच्चों के लिए होता है जिनको कम समय के अंदर में पूरा गणित पढ़ना है, जिनको कोई टॉपिक में डाउट है, बाकी कुछ टॉपिक्स आपके क्लियर हैं, तो आप आराम से हमारे मैथ्स के रिकॉर्डेड बैच से सभी टॉपिक्स को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। इसकी जो फीस है वो 699 रुपये है और इसमें कंप्लीट अरिथमेटिक और कंप्लीट एडवांस मैंने पढ़ा रखी है और वैलिडिटी जो है वो लाइफ टाइम है, यानी इसका एक्सेस आपको कभी खत्म नहीं होगा। टाइम टू टाइम पर ये जो मेरा बैच है ये अपडेट भी होते रहता है और पूर्ण रूप से मेरे भाई आपको फ़ायदा पहुंचाते रहता है। अगर हम बात करें तो ये बैच आपको कहाँ से मिलेगा, तो हमारा एक एप्लीकेशन है आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन, यहाँ से मिलेगा, जिसके लिए आपको यहाँ पर ये 2 इंक्वायरी नंबर है, कोई परेशानी आएगी तो यहाँ पर आप इस पर फ़ोन करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ये रिकॉर्डेड बैच में आप अपनी गति के हिसाब से अपने वीडियो को देख सकते हैं 1x पे 2x पे, और ये भारत के संपूर्ण एग्जाम को कवर करके चलता है। काफ़ी ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें 3 महीने में कोई पेपर को क्रैक करना है और पूरा सिलेबस खत्म करना है, तो वो लाइव बैच का वेट ना करे कि कब वो खत्म होगा, वो आराम से यहाँ से पढ़े। 699 रुपये की जो फीस है वो जीएसटी मिला करके है, सब कुछ इंक्लूडिव है, आपको 1 रुपया भी अलग से नहीं देना। आपके मोबाइल का रिचार्ज 200 से 250 का होता है और वो 1 महीने टिकता है, और 1 महीने नहीं, वो भी 28 दिन, और ये आपका 700 रुपये का बैच जिंदगी भर आपके साथ में रहेगा, कोई दिक्कत की बात आपको नहीं आएगी। ऐसे ही मेरे भाई दूसरा जो होता है वो मेरा लाइव बैच होता है, जिसकी फीस 999 रुपये होती है, ठीक है। उसकी वैलिडिटी 2 साल की होती है। अगर आप मेरा लाइव बैच लेना चाहते हैं तो लाइव से बेहतर आप हमारे सभी टीचर लोगों का कॉम्बो लीजिए, क्योंकि हर किसी का लाइव बैच का फीस 1000 रुपये है, कंप्यूटर का 500 है, 4500 का बैच बन जाता है। लेकिन अगर हमारे सभी टीचर लोगों का कॉम्बो लेते हैं तो 2700 में आपको ये बैच मिलता है। अभी रिसेंट में हमारा बैच आया यहाँ पर 21 मई को आया हुआ है, तो ये फर्जी डेटा, इसको छोड़ दो यहाँ पे।